राधे राधे टू ऑल। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अभी आप सब लोगों से बात भी करते हैं, राजा सर से आपकी बात भी करा देते हैं। बस आज का जो टॉपिक है, पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज का जो टॉपिक है जो राजा सर लेके आए हैं वो है डाइवोर्स, जिसे हमारे यहाँ पे तलाक वर्ड में भी यूज किया जाता है। पहले के जमाने में हमारे यहाँ इस शब्द का उपयोग भी नहीं होता था, बहुत सारे लोग इसके बारे में खुल के बात भी नहीं करते थे। तो आजकल ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया और कुछ सोसाइटीज में तो ये मतलब नॉर्मलाइज चीज हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मिथ हैं या जो भी कारण है या उनके जो भी निवारण है, उसके बारे में राजा सर से बात करेंगे। और उसके बाद सवाल आपके, जवाब हमारे, राजा सर के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर राजा राजकुमार जी का, जो एक एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, रेकी ग्रैंड मास्टर है, और भी बहुत सारी कलर थेरेपी और बहुत सारी विद्याएं आती हैं। और तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सबके साथ राधे राधे और गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं सर। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सब लोग अपने शटर खोल लीजिए। राजा जी आ गए राधे आपके राधे, सामने। जय राधे जिनेन्द्र। राधे। सर गुड राधे राधे। मॉर्निंग। बहुत आदाब बहुत सर। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की बहुत कृपा है, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे प्रणाम। सब लोगों का धन्यवाद, I was सब in लोगों का धन्यवाद। very good. आज का टॉपिक, मैं जैसे मैडम ने बताया वन सेकेंड सर, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी सर, अब शुरू कर दें आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक जैसे पद्मा जी ने बताया आप सब लोगों को, बड़ा क्रिटिकल सा, बड़ा डिप्रेस, बड़ा कंट्रोवर्शियल, ये एक ऐसा इम्पोर्टेड जो शब्द है वो डिवोर्स है। इम्पोर्टेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ शब्द नहीं है। ये हमारी हिंदू सभ्यता का शब्द नहीं है। ना तलाक हमारा शब्द है, ना डिवोर्स हमारा शब्द है। ये हमने कैरी फॉरवर्ड किया बाहर से। हमें इम्पोर्टेड चीजें बहुत पसंद है, इसलिए हमारे यहाँ पर डिवोर्स जो है वो ज्यादा होने लगे हैं। हमें ब्रांड्स बहुत पसंद है, तो ये भी एक ब्रांड है फॉरेन का, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करके इंडिया में ले आए हैं। और अब यहाँ पर भी ये बहुत पनप गया है, बहुत ज्यादा होने लग गया। तो तलाक शब्द और डिवोर्स शब्द जो है, ये दोनों शब्द हमारी डिक्शनरी के नहीं हैं। बड़े दुखते हुए से शब्द हैं ये, बहुत प्रॉब्लमेटिक शब्द हैं ये। जिनके साथ ऐसा होता है या जो लोग इन चीजों से गुजर रहे हैं, जो जिनके ऊपर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो लोग जानते हैं कि डिवोर्स जो है बहुत दुखता हुआ सा शब्द है। मैं इसका नाम बार बार नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अ, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस में बार बार ये शब्द आपके अंदर जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिवोर्स के कारण क्या है। डिवोर्स के कारण, जो सबसे पहला कारण है वो है कंपैटिबिलिटी। आपस में हस्बैंड वाइफ का या नए जोड़ों का कंपैटिबिलिटी ना होना, एक दूसरे के साथ समन्वय ना होना, सबसे पहला कारण है डिवोर्स का। सेकंड जो चीज है वो है अनफेथफुलनेस, एक दूसरे के प्रति वफादारी की कमी। तीसरी चीज जो इसके अंदर है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब कि ऐसे संबंध जिन्हें हमारा जो देश है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है वो अलाउ नहीं करता। उसके बाद जो मेन चीज है वो आती है फाइनेंस। जहाँ पैसे की कमी होती है या जहाँ पैसा में कहीं ना कहीं कोई परेशानी क्रिएट हो रही होती है, तो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और बहुत सारी जहाँ पर स्ट्रगल होती है, वहां पर भी ऐसे प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। एक और इसके अंदर चीज आती है जिसको मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा, वो है सेक्सुअली अनसेटिस्फेक्शन। मतलब फिजिकल अनसेटिस्फेक्शन जो है, वो भी हमारे यहाँ डिवोर्स का कारण है। और जनरली जब हमारे अंदर इमोशनल बॉन्डिंग कम हो जाती है, तो भी हम इस तरफ चल पड़ते हैं। हस्बैंड वाइफ में इमोशनल बॉन्डिंग कम हो जाती है। और जो चीज है वो घरेलू हिंसा, मतलब कि घर के अंदर लड़ाइयों का होना, एक दूसरे को अपशब्द बोलना, ये भी इस तरफ लेके चलते हैं हम लोगों को। ऐसे ही एक कारण और है जिसके अंदर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिकर कंजम्पशन।
जिन घरों के अंदर या जिस हस्बैंड या वाइफ, आजकल तो लेडीज में भी, कुछ लेडीज में भी ऐसी चीजें हैं जो ड्रिंक करती हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऊंचे घराने हैं जिनमें ये सब बड़ा कॉमन सा है, बट वो भी कारण होते हैं डिवोर्स के। और जो एक कारण है वो है छोटी उम्र में शादी का हो जाना, तब भी हमारी कंपेटेबिलिटी नहीं बनती क्योंकि मेच्योरिटी लेवल कम होता है। और जो कारण मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है वो है ससुराल की इंटरफेरेंस लड़की के घर में। ये जो शब्द मैं दे रहा हूँ इसको मैंने सबसे लास्ट में लिया क्योंकि आप सब लोगों को बड़ा, कुछ लोग तो सही बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, बट ऐसा है। जो भी प्रॉब्लम डिवोर्स के लिए क्रिएट होती है या जो भी मुटाव, मन मुटाव के अंदर क्रिएट होती है, वो हमेशा रात को होती है और हमेशा बेड पे होती है। जब भी रात को हमारी बहस बेड के ऊपर होगी, हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो बहुत ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचता मैं इस चीज को। ये सब लोग, आप लोग सब समझ चुके हैं कि इसका डिवोर्स का वजह क्या क्या है। पहले तो हमने उसके कारण जाने, अब हम एस्ट्रोलॉजिकली जानते हैं कि इसके क्या कारण है कि डिवोर्स हो जाता है। मुझे बार बार ये शब्द देना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि शब्द को शुरू करने के लिए मुझे बार बार वो शब्द लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा टॉपिक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जिसकी पत्री के अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेडी हो, जो भी हो, जो भी हस्बैंड वाइफ है, जिनकी पत्री के अंदर सातवें घर, सातवां घर मतलब, सातवां घर वो घर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शैया का घर, सुख का घर, शादी का घर। ये हर एक की पत्री में अवेलेबल होता है, 7 नंबर लिखा होगा या सातवां खाना जो होगा, पहला खाना जो है उसके नीचे वाला खाना सातवां खाना होगा। अगर वहां पर पाप ग्रह बैठे हैं, कौन कौन से पाप ग्रह हैं? शनि, राहु, सूर्य और गुरु, केतु, शुक्र, ये सारे ही ग्रह पाप ग्रहों में आते हैं या गुस्से वाले ग्रह हैं। मतलब कि उनके अंदर एक गुस्सा है, एक पावर है, एक आप ये समझ सकते हो कि अंगारक योग है उनके अंदर, एक अंगार है, अंगारा है वो, मतलब वो बड़े गर्म ग्रह हैं। और वो जगह जो है वो बहुत शांति की जगह है। जब वो गर्म ग्रह वहां आके बैठेंगे तो नेचुरली ब्लास्ट क्रिएट करेंगे। तो जब वो ब्लास्ट क्रिएट होता है तो आप अपने लोगों को ये, अगर आप सब लोग अपनी पत्नियों को देखें जिनके घरों में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो देखेंगे कि यही सब ग्रह वहां पर बैठे हुए मिलेंगे आपको। राहु और शनि बहुत बड़ा प्ले करता है दो लोगों को अलग करने के लिए। हमारे पास जो शब्द थे ना, डिवोर्स और तलाक नहीं था हमारे उसके अंदर, हमारे वहां था त्याग, बिछोड़ा, ऐसे शब्द थे हमारे उस संस्कृति में। हमारी हिंदू संस्कृति में जो शब्द हैं वो ये दो शब्द हैं, बिछोड़ा या डिपार्ट हो जाना, मतलब अलग हो जाना, विच्छेद हो जाना, ऐसे शब्द। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी मैंने आपको बताया कि जो ग्रह हमें तंग करते हैं और या इस तरफ लेके चलते हैं, वो ये ग्रह हैं जिनका नाम है राहु, शनि, शुक्र, गुरु, मंगल और केतु। ये सब ग्रह हमें तंग करते हैं। अब इनके निवारण समझते हैं हम लोग। आप सब लोग, पहली बार मैं कह रहा हूँ अपने इस वेबिनार में, जो पीछे वेबिनार हुए मैं हमेशा मना करता हूँ कि आप मत लिखें कुछ भी। इस बार मैं ये कहूंगा कि आप लिखें। जिनके घर में, जिनके रिश्तेदारों के या जिनके भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम किसी तरह की भी चल रही है, तलाक नहीं भी हुआ है या हो गया है, या कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उन सब चीजों के लिए आप लिखें, रेमेडीज लिखें जो मैं आज पहले दे रहा हूँ बात की बजाय। बट लास्ट में भी मैं फिर टिप दूंगा, जो हर बार टिप देता हूँ आज भी दूंगा। बट पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिन घरों के अंदर हस्बैंड वाइफ में कहीं भी कंपेटिबिलिटी की कमी है, वो लोग रोज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन एक मिट्टी का दिया ले लें। वो 4 मुंह का भी हो सकता है, सिंगल वाला भी हो सकता है, छोटा बड़ा वो आपकी मर्जी है। उसके नीचे प्लेट लगाएं स्टील की,
उस दिए के अंदर 4 टुकड़े कपूर के डालें, बट कपूर के टुकड़े डालने से पहले आप उन टुकड़ों को अपने हाथ पर रखें, लेफ्ट हैंड पे रखें, और राइट हैंड उसके ऊपर रखें, और उसमें विश डालें कि आपकी कृपाओं से मेरा और मेरे हस्बैंड, ये लेडी भी कर सकती है, माँ भी कर सकती है, वो आप वो ये कह सकते हैं कि मेरे बच्चे, या मेरा बेटा और मेरी उसकी वाइफ पूरी तरह से सुख शांति से रह रहे हैं, उनके अंदर के झगड़े खत्म हो गए हैं, जो भी कहना चाहते हैं वो हो गए, पास्ट प्रेजेंट टेंस में बोले, और उस कपूर को जला दें। ये काम 7 बजे से 8:30 बजे के बीच में करना है। मैं जो भी बात करूंगा उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा लॉजिक क्यों दे रहा हूं मैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में एक पर्टिकुलर टाइम पर आरती होती है, जो 7 बजे से 8:30 बजे के बीच में होती है। आप कहीं भी चले जाइए, गंगा आरती 7:45 बजे होती है, ऋषिकेश में आरती जो है वो 8:30 बजे होती है। ऐसी आप अपने मंदिरों में देखें तो ज्यादातर आरती 7:30 से 8:30 बजे के बीच में होती है। तो जिस समय ये आरती हो रही होती है तो सब जगह पूरे ब्रह्मांड में एक सर्कुलेशन, एक वाइब्रेशन घूम रही होती है, जो आपकी एनर्जी को कैच करती है। जब आप वो कपूर जो है उसमें रख लें, दिए में, उस दिए और उस थाली के अंदर, उस थाली को के ऊपर उस दिए को रखें, और उस थाली को एज इट इज ले जाके अपने बच्चे के बेड पे, अपने हस्बैंड वाइफ के जो बेड है उस पर, मतलब अपने कमरे में, हस्बैंड वाइफ के कमरे में, अगर वाइफ कर रही है तो अपने बेड के ऊपर वो सेंटर में रखें। उससे बेड की चादर जलेगी नहीं, घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। आप उस, क्योंकि आपके प्लेट है, प्लेट के ऊपर दिया, दिए के अंदर कपूर है, आप उसको जलाइए और उसको जलने दीजिए, सेंटर में रख के, आपके बेड के सेंटर में। जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाए उसको बाहर ले जाएं, और बाहर ले जाके उस दिए को तोड़ के बाहर फेंक। पहला उपाय। सबने लिख लिया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, मैं आगे चलूंगा। अदरवाइज आप फिक्र नहीं करें, ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, आप इसमें आराम से देख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग दोबारा देखिए। अब हम दूसरे उपाय पर चलते हैं। ये उपाय भी करने सारे सैटरडे, संडे और ट्यूसडे ही है। सैटरडे संडे ट्यूसडे ही करने हैं, आप फ्राइडे भी कर सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे ट्यूसडे, बट कम से कम 3 दिन जरूर करिए, नहीं तो रोज करें तो बहुत अच्छा, वरना ये 3 दिन जरूर करें। अब दूसरा उपाय क्या है कि आप ऑयल लेंगे, ऑयल, सरसों का तेल, एक कुप्पी में ले लीजिए, एक कटोरी में ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। कटोरी हो तो कांच की होनी चाहिए, और जो ड्रॉपर होता है जिससे आप मशीन ऑयल डालते हो, वैसी अगर कोई आपको बॉटल मिल जाए तो उसमें डाल के रख लीजिए। जो माँ है, या जो बीवी है, जो वाइफ है, या जो माँ है, वो अपने घर की दहलीज में सुबह उठते ही, समझ लीजिए सैटरडे को वो उठी, माँ उठी, माँ के घर की जो बेटा और बेटी है, मतलब बेटा और बहू है, उनके साथ झगड़ा चल रहा है, तो ये काम माँ कर रही है। माँ क्या कर रही है, वो 2 बूंद दहलीज पर डाल रही है, एक लेफ्ट साइड पे एक बूंद और राइट साइड पे एक बूंद, और फिर वही बूंद सुबह सुबह, बिना नहाए करनी है ये सब काम। मेरे कामों में नहाने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। उसके बाद आप वही ड्रॉप लीजिए, वही ड्रॉपर या वही जो कांच की शीशी है वो, उससे एक ड्रॉप बेटे के दरवाजे की जो चौखट है उसकी लेफ्ट साइड पे, और एक ड्रॉप राइट साइड पे डाल दीजिए। इसके बाद गंगा जल अगर आपके घर में हो तो पहले गंगा जल बेटे के दरवाजे पे एक लाइन बना दीजिए, और फिर वही लाइन अपने दहलीज पे बाहर, जो आपके एंट्रेंस का दरवाजा है, उस पे बना दीजिए। अगर आपको लगता हो कि इसको देख के बहू भड़क भड़क जाएगी, या बेटे को लगेगा कि कोई टोटका किया जा रहा है, तो आप उस पर कपड़ा मार सकते हैं। हाथ से मारेंगे, पोछा नहीं मारना, कपड़े से उसके बाहर का जो दहलीज है वो साफ कर दीजिए। दरवाजा जो आपके बाहर का एंट्रेंस है उस पर पड़े रहने दीजिए पानी को। ये दूसरी बात। तीसरी चीज, आप 2 पान लीजिए, मीठे पान, उसको चांदी का वर्क लगवाइए। उस पान को लेके हनुमान जी के मंदिर में जाइए,
ये काम मंगलवार भी कर सकते हैं, शनिवार भी कर सकते हैं। वहां पर जाने के बाद आप पान चढ़ाइए और पंडित जी से एक पान मांग लीजिए वापस। घर आइए, रात का खाना खाइए। ये काम रात को ही करना है, क्योंकि मैंने बोला 5 से 8:30, 7:30 से 8:30 के बीच में ही करने हैं ये सारे काम। तो आप जाएंगी मंदिर से एक पान लाएंगी, उस पान को लाके आप खुद खाएंगी तोड़ के खाना खाने के बाद। उसके बाद अपने बच्चों को देंगी, जो हस्बैंड वाइफ है या जो बेटा बेटी है उनको देंगी। उसके बाद अपने पूरे परिवार को देंगी टुकड़ा टुकड़ा करके कि ये प्रसाद है, खा लीजिए। इससे भी आपके घर की प्रॉब्लम को शांति मिलेगी। इसके बाद आपके जो बहू बेटियां हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, वो राधा कृष्ण की झूलती हुई मूर्ति लाएं, जैसे मैंने पीछे लगाई हुई है, देखिए झूलती हुई मूर्ति है ये, झूला झूलती हुई। ऐसी मूर्ति जो है वो छोटी बड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बेटे के बेड के पीछे लगा दीजिए। अगर सामने जगह है तो सामने लगा दीजिए, वरना पीछे लगा दीजिए। और रोज सुबह उसके वो दर्शन करें, हाथ जोड़ें, तो इससे भी फायदा होगा। और अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा कर सकें तो रात को सोने से पहले राधा कृष्ण 11 बार बोल के सोए। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। हस्बैंड वाइफ दोनों बोल सकते हैं, माँ भी बोल सकती है। और उपाय, कोई भी दोनों में से परफ्यूम खरीद के लाए। अगर जेंट्स और लेडीज का झगड़ा है तो जेंट्स परफ्यूम खरीदेगा, लेडीज लेडीज का अगर झगड़ा है तो लेडीज, और जेंट्स का झगड़ा है तो लेडीज परफ्यूम खरीदेगी, लेडी परफ्यूम खरीदेगी और अपने हस्बैंड को गिफ्ट करेगी। हस्बैंड खरीदेगा तो अपनी वाइफ को गिफ्ट करेगी। ये फ्राइडे वाले दिन करेगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो परफ्यूम लगाते ही नहीं है, तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों जने जाएं, 3 तरह में से कोई एक तरह का रूम फ्रेशनर लेके आए। मोगरा, रोज, सैंडलवुड और जैस्मिन। ये 3-4 तरह में से कोई एक रूम फ्रेशनर लेके आए। किसी भी मंदिर में दोनों इकट्ठे जाएं और उस मंदिर में सब जगह पर परफ्यूम डाल दें, रूम फ्रेशनर को छिड़क दें। उसके बाद हनुमान जी के पास जाएं, जो भी दान देना चाहते हैं पंडित जी को देके रूम फ्रेशनर उनको दे दें और उनको बोलें कि उनके पाँव पर एक बार छिड़क दीजिए। उसके बाद वो वहां छोड़ाइए। इससे भी घर में बहुत शांति होगी। ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स को दिए और उनको फायदा हुआ। मैं यहाँ जो भी बोलूंगा उसकी जिम्मेवारी मैं खुद लूंगा। मैं जो बोलूंगा जो कहूंगा वो मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस है, मेरे 23 साल का तजुर्बा है, जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये सब चीजें आपको किसी बुक, किसी जगह पर नहीं मिलेंगी। ये किताबों पे नहीं मिलेंगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। कोई सुन के अगर बोलता रहे तो बात अलग है, बट ये ऐसी चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। ये मेरे टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं। आप ट्राई करिए, खुद करिए, खुद जान जाइए। वो मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ है ना, तो आप मेलोडी खाइए, मतलब आप खुद करिए, खुद जान जाइए। ये ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी है तो ही ऐसा करना है। इनमें से कोई काम आप खुद करके भी देख सकते हो, सुख शांति के लिए भी कर सकते हो। करिए, पैदा होगा। इसके बाद अगर हो सके तो महीने में एक बार जिस कमरे के अंदर हस्बैंड वाइफ सोते हैं उनके गद्दे अगर आप धूप में डाल सके, सुबह 12 बजे से 3 बजे के बीच में, उसमें 2 बार उनको पलटना है, तो भी सूर्य की एनर्जी क्रिएट होगी और फायदा होगा। और फिर उस गद्दे को दोबारा से डालिए, फिर वो उसके ऊपर जब आराम करेंगे तो डेफिनेटली झगड़े कम या बिल्कुल नहीं होंगे। सर टाइम क्या बोला आपने? 7:30 से 8:30 मैडम। 7:30 से 7। इसके बाद जो मैं गुजारिश करता हूँ, सबको कहता हूँ और हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपने घर के अंदर
चाय को उबल के गिरने मत दे, दूध को उबल के बहने मत दे। जब भी चाय या दूध उबल के गिरेगी और बहेगी, ये घर में प्रॉब्लम आपके बेटे को, बहू और अ, बेटे को या हस्बैंड वाइफ को जरूर क्रिएट होगी। इससे बचाव का बड़ा सिंपल और सोबर, बिना पैसों वाला इलाज। जब तक चाय उबल ना जाए सामने खड़े रहें, जब तक दूध उबल ना जाए सामने खड़े रहें। दूध उबले तो कभी कभी बीच में पानी का छींटा जरूर मारा करें। ये सब पहले जमाने में होता था, आज हम भूल चुके हैं। सर एक अब चैट उसमें में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, तो मैं चाहती हूँ बोलिए आप मैडम। उसका भी आंसर करो। हाँ किसी ने बोलिए ना, कहा अब कि करूंगा ना। हस्बैंड वाइफ एक रूम में सोते ही नहीं है, अलग अलग रूम में सोते हैं, तो क्या करो बताओ। बिल्कुल बताऊंगा मैडम, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो वो अगर वो आप चाहते हो कि वो इकट्ठे सोए, तो मैंने बोला ना अभी बेड को धूप में डालो। हम्म, दूसरी बात मैं बताऊंगा, अगर वो इकट्ठे नहीं सोते हैं तो क्या करना है, उसके लिए मैं मंत्र दूंगा। अभी वो मुझे आप बाद में पूछेगा, जरूर बताऊंगा। जी सर। सेकंड चीज, एक और इसके अंदर चीज, कभी भी बर्तन घर में जब भी गिरेंगे और बजेंगे, समझ लीजिए कि घर में बहस, कंट्राडिक्शन, परेशानियां जरूर क्रिएट होंगी, आपस में मनमुटाव जरूर होगा। जिनके भी बर्तन गिरते हैं ज्यादा घर में, वो ना गिरने दें। ये जाने अनजाने में होता है, जान के कोई नहीं करता। तो ऐसा मत होने दें, तो भी पैदा हो। अब बहुत क्लासिकल फॉर्मूला देने जा रहा हूं, ये सब माओं के लिए है, जिनके बेटों की शादी हो चुकी है। सब माओं के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको जरूर करते रहें, पैदा जरूर होगा। फोटो लीजिए अपने बेटे की और अपनी बहू की, कंबाइंड फोटो। उस फोटो को उल्टा कर लीजिए, जिस तरफ व्हाइट होता है, जिस तरफ उनकी फोटो नहीं होती। एवरी फ्राइडे, अगर आप परफ्यूम यूज करती हैं तो अपना परफ्यूम, अगर आप परफ्यूम यूज नहीं करती हैं तो खरीद लाइए परफ्यूम, और बच्चे की फोटो को लीजिए, पीछे रखिए और उसको स्प्रे करिए व्हाइट वाली साइड पे, और बोलिए कि मैं, मेरा बच्चा सो एंड सो जो भी उसका नाम है, और मेरी बहू सो एंड सो जो उसका नाम है, इनकी आपस में बहुत अच्छी बन रही है, ईश्वर ने इन पर कृपा की है। 3 बार उस स्प्रे को मारें और 11 बार ये शब्द बोले। बाद में फिर वो फोटो अपने पास रखें। क्यों होते हैं झगड़े, क्यों होते हैं डिवोर्स की प्रॉब्लम? सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि जब आप प्रेम बड़ा करके लेके आते हो, जिस घर से बेटियां आती हैं, मैं बेटियों के लिए बात कर रहा हूँ, जिस घर से बेटियां आती हैं, उनके माँ बाप को चाहिए कि वो उनके प्रेम छोटे भेजे उनके हाथ में। प्रेम का मतलब क्या है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी जरूरतें, उनके सिस्टम, उनके उनको प्यार करने का तरीका, उनको ब्रिंगिंग एंड ब्रॉट अप बहुत बड़ी दी होती है। और सामने जब उनको फोटो छोटी मिलती है तो वो उस फ्रेम में फिट नहीं होती। तो मैं ये कहूंगा कि पहले फोटो लाएं फिर फ्रेम लाएं, उल्टा नहीं करें। बच्चों को सिखा के भेजें। हमारी बहुत बड़ी गलतियां हैं, हमारी छोटी छोटी सी ये प्रॉब्लम बाद में एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैं हर एक से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग अपनी बच्चियों को संस्कार दीजिए जो हमने पहले दिए। हमें, हमारे पहले जमाने में क्या होता था, जब हमारी, मेरी बहन या कोई और बेटी या किसी के घर में कोई बच्ची आ रही होती थी, तो उसकी माँ क्या कहती थी, बेटा ये दरवाजा अगर आपने पार कर लिया है तो वापसी नहीं है इसमें। आज हम क्या कहते हैं? डोंट माइंड माई वर्ड, बट ये सच्चाई है, मुझे बोलना पड़ेगा। आज हम कहते हैं फिक्र मत कर, मैं बैठी हूं, आजा। होता है ना ये सब कुछ, आप लोगों को लगता होगा ऐसा है, मुस्कुरा के बता दीजिए कि ऐसा है और ऐसा होता है। हम क्या कहते हैं, बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, पढ़ रही हैं वो। मैंने एक बुक पढ़ी थी किरण बेदी की। किरण बेदी ने लिखा, व्हेन आई एम इन अ यूनिफॉर्म, मतलब कि जब मैं यूनिफॉर्म में होती हूँ, मैं एक कॉप होती हूँ, मैं एक पुलिस वाली होती हूँ, बट जब मैं घर जाती हूँ तो मैं एक माँ होती हूँ। तो कोई आईएएस बन जाएगा, कोई पुलिस वाला बन जाएगा, कोई मिनिस्टर बन जाएगा, कुछ भी बन जाए, अगर वो माँ है तो डेफिनेटली रोटी तो पकाएगी ना, गोल ना पकाए ना सही, हिंदुस्तान का नक्शा ही पकाए, पकाएगी तो सही। तो मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के सब लोगों को, इतनी शिक्षाओं के साथ ये शिक्षा जरूर दे। पेट तो सबके साथ लगा हुआ है, पेट सबको भरना पड़ता है, कब तक बाहर का खाना खाएगा?
संस्कार दे के भेजिए, ताकि हमारे डिक्शनरी में से ये डिवोर्स और तलाक जो है बाहर निकल जाए, और बाकी अच्छे अच्छे शब्द इसमें जुड़ जाए। तो ये तो मेरा छोटा सा फॉर्मूला था जो मैं आपको बताना चाहता था कि भाई क्या किया जाए और कैसे करें। अब क्योंकि अब बात यह है कि दो अगर अलग अलग सो रहे हैं लोग, तो उन्हें इकट्ठा कैसे किया जाए। तो मैं ये कहूंगा, ईगो को कम कर दीजिए। ईगो को कम कर देने का मीनिंग क्या है? जब हम अलग होते हैं तो हमारी ईगो अलग होती है एक दूसरे से, हम अलग नहीं होते, क्योंकि एक ही घर में रह रहे हैं तो फिर अलग कैसे हुए। तो क्या अलग होता है? ईगो होती है। हमारी ईगो उस ईगो को पास नहीं आने देती। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ आ जाए और एक ही बेड पे सोए, तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए, उनमें से कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। और दूसरा क्या चीज है, क्या इस्तेमाल करें, क्या कहें? राधे कृष्ण। तो राधे कृष्ण, कि कृष्ण तू राह बता कि कैसे हम एक हो सकते। ईगो छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाए। ये तो छोटा सा फॉर्मूला है। बाकी मैं एक चैंट आपको जरूर लिखवाऊंगा लास्ट में। आप उस चैंट को लिखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि सब चीजें लोगों की ठीक हो जाए। आप पद्मा जी, आप बताइए और क्या जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर काम करता हूँ। हाँ जी सर। सर शुरू करने से पहले ना, पहले तो एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है। जो भी राजा राजकुमार सर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9610530333 पे। एक और नंबर है 9119117057। अभी मैं आपको चैट में वो भी डाल दूंगी। अगर आप राजा सर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, एनीथिंग, आपको सर के साथ मिलेगा 1 घंटा। 1 घंटे में आप अपने अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पर पर्सन इट्स 5100 रुपीज ही है। पेटीएम, जीपे और फोन पे नंबर है 9549721666 पर। जैसे अभी सर ने डाइवोर्स के बारे में बात करी है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, एनीथिंग। अगर आपको जो भी सर से पूछना है या कंसल्टेशन लेनी है एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पे। और सर मैं ना आज एक ना, आज का दिन की है ना, कंसल्टेशन शुरू करने से पहले एक स्टोरी भी सुनाना चाहूंगी। हाँ आज जी, से कम से बोलिए। कम 2-3 साल, 2 साल पहले लगभग, पहले मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कहीं पर। ठीक है। और अभी मैंने रियली में उसका एक ना रील भी देखा। ठीक हम्म, है। तो वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, तो मैं आज अपने यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक पर्सन ने बोला कि मेरी भगवान से बात होती है रोज। दो दोस्त बैठे थे। ठीक है। उन्होंने आपस में बात कर रहे थे, तभी एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि मेरी रोज भगवान से बात होती है। ठीक है। तो उसने बोला अगर तेरी भगवान से रोज बात होती है ना, उसने बोला मैं सुबह उठता हूँ और रोज भगवान से बात करता हूँ। तो उसने बोला कि अगर आज बात हो ना तेरी भगवान से कल सुबह, तो भगवान को बोलना तूने मुझे बहुत दिया। ठीक है। घर दिया, गाड़ी दी, बहुत पैसे हैं मेरे पास, आप बस जितना दिया उतना बहुत है, अब और नहीं दो। चाहिए। है ना। तो उसने कहा ठीक है। जब वो वहां से जा रहा था तो उनकी बातों को किसी ने सुना। तो वो एक भिखारी था। ठीक है। तो उसने बोला कि अगर तुम्हारी भगवान से बात होती है, ठीक है, तो मेरे लिए भी बोल देना हाँ, कि भाई मुझे क्या नहीं, क्यों नहीं दिया। ठीक है। मुझे दे दे, मुझे अच्छा खाना दे दे, पहनने के लिए कपड़े दे दे। मेरे पास एक जोड़ी कपड़े हैं, पहले मैं वही पहनता हूँ और उसी से ही सारी चीजें है। जब दूसरे दिन सुबह वो भगवान से बात कर रहा था, तो भगवान ने उसको बोला कि तेरे दोस्त को बोल देना कि भैया शुक्र अदा करना छोड़ दे, थैंक यू बोलना छोड़ दे, ग्रेटिट्यूड बोलना छोड़ दे, तो नहीं मिलेगा। और भिखारी के लिए उसको बोला कि उसको बोल दे कि शुक्र करना शुरू कर दे, तो तुम्हें आई एग्री। आ, मिल जाएगा, जो तुम्हें बिल्कुल। चाहिए वो मिलेगा। जब वो दूसरे उसी दिन अपने दोस्त से और भिखारी से मिलने गया, तो दोस्त को उसने बोला कि भाई शुक्र कर ना छोड़ दे। तो उसने बोला कैसे छोड़ दूं शुक्र करना,
आज मेरे पास जो कुछ है वो भगवान ने ही दिया है ना, तो मैं शुक्र करना नहीं छोड़ सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो भगवान उसको दे रहा है। दूसरा आदमी जब भिखारी के पास गया और उसको बोला कि भगवान ने बोला है कि शुक्र कर, तो बोले किस चीज का शुक्र करूं, इस एक जोड़ी शुक्र ड्रेस का, नहीं। ठीक हाँ, है, या एक झोले का। तो उसी वक्त एक हम्म, आंधी आई और वो उसकी ड्रेस भी ले गई उड़ा के। तो वही चीज है, शुक्र करना और ग्रेटिट्यूड। और जो सर बहुत ने बोला जरूरी है। कि अपने फ्रेम छोटे रखना, कि सपने हाँ बहुत बड़े देखने चाहिए, महत्वाकांक्षा रखना आपको आगे बढ़ाता है। पर बहुत जरूरी है कुछ चीजें जिंदगी में कि कहाँ झुकना है और कहाँ नहीं झुकना है, वो क्लियरिटी अगर आपके पास नहीं है तो रिश्ते टूटना तो बहुत आसान है, बिल्कुल बिल्कुल। जोड़ना मुश्किल है, निभाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ठीक है, तो अब एस्ट्रोलॉजिकली आपसे बात करेंगे सर। तो मैं लाइन से क्वेश्चन आंसर लूंगी। मेरी तरफ ठीक है। से सबको राधे राधे। राधे। किरण मैम पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय राधे जिनेन्द्र। राधे। जय जिनेन्द्र जी, बोलिए। नाम मेरा बोलिए। क्वेश्चन, आपने जो बोला पहले कि औरतें सहन करती थी, ये तो मेरे को पता है, पर पहले सुसाइड भी होती थी। आज की लड़कियां सुसाइड नहीं करती है, घर छोड़ के आ जाती है। तो मेरे को ऐसा पूछना है, जैसे अगर हस्बैंड, पढ़ा लिखा हस्बैंड, आजकल जो आईटी कंपनी में यहाँ है, ये मेरे एक्सपीरियंस है, बाकी सब ऐसे नहीं है, मारते भी बहुत है हस्बैंड, तो ऐसे वक्त लड़की ने क्या कर, बहुत ज्यादा, मतलब एक बार, चार बार अगर माफ कर दिया तो पांचवी बार तो वो सुसाइड नहीं कर सकती, वो तो माँ के घर ही आएंगी ना। तो इस वक्त लड़की ने क्या करना। आपको और मैंने वो बहुत सारी खुद भी चीजें। बोलिए बोलिए। वो खुद भी मतलब 50 लाख रुपए साल के कमाती है, ऐसा भी नहीं कि वो नहीं कमाती है। फिर भी उनके ईगो, दोनों के बोलो या हस्बैंड, और उनके, आप लड़के के, लड़के की माँ भी बहुत इंटरफेलो करती है, जैसे अकेला लड़का होता है ना, तो उनका बहुत एंट्रेंस रहता है, बहुत ज्यादा। मैंने तो जो भी समझ आपने रखा थी, बातें गरीब अभी घर की तक लड़की। जो भी बातें अभी तक आपने हम्म। की हैं वो सारी मैंने यहाँ बोली हैं ऑलरेडी। कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या हाँ। क्या वजह होती है, मैंने बोला। ईगो भी आ गई, आपने ईगो भी बोल दिया। सब कुछ है, उसको ईगो है कि मैं भी कमा रही हूँ, ये कमा रही, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैंने उसमें ये भी बोला कि घर में जो असॉल्ट होते हैं, जो घर में मारा मारी होती है, या लोगों के घरों में जो परेशानियां क्रिएट होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि इंटरफेरेंस बहुत होती है। ये सब बातें हैं, बट उसके साथ उपाय जो दिए हैं, इतने सारे उपाय दिए हैं, उनमें से कोई भी उपाय आप करिए। अगर आपकी बेटी है तो अपनी बेटी के लिए करिए, अगर बेटा है तो बेटे के लिए करिए। आप उसकी फोटो के बेटी पीछे है, करिए। पर वो मतलब बेटी यहाँ रह रही है और वो वहां रह रहा है, तो फिर मैं बेडरूम में ये उपाय नहीं कर सकती ना, आप दोनों फोटो के। वाला कर सकती है ना मैडम, फोटो उनकी जो इकट्ठी फोटो है, तो शादी वही की पूछे हो कोई मैंने। फोटो हो, शादी की हम्म। फोटो लीजिए, उसके पीछे परफ्यूम करिए उसको। हाँ। नहीं तो परफ्यूम ले जाइए और भगवान के मंदिर में चढ़ा के आइए। एक एक अच्छा। रूम फ्रेशनर ले जाइए, दोनों को, अपनी बेटी को साथ ले जाइए, और वहां जाके अच्छा। वो स्प्रे करिए और वहां रखिए। जब वो जितनी खुशबू वहां फैलेगी, उतनी खुशबू आपके यहाँ फैलेगी। जो दोगे वही अच्छा। वापस आएगा ना। तो आप दीजिए हाँ। ना। तो प्रार्थना वहां करो ना, ऊपर। सबका मालिक एक। हाँ। जब हाँ। मालिक एक है फिर क्या घबराना है। अपनी बेटी को भी बराबर। समझाना है। अपनी बेटी को भी समझाना है, और ऊपर वाले को कहना है कि उनको सद्बुद्धि दो, उनको बुद्धि दो, उन्हें ठीक करो। तो भगवान से बड़ी पावर कोई नहीं है। आप चलिए उधर, बिल्कुल मिलेगा आपको। और कोई क्वेश्चन है, बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद। वही, और अभी मैम, बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ मैं। कोई फिक्र नहीं करिए, ठीक हो जाएगा। बाकी उनको मैडम बच्ची का अगर इसके चाहे, लिए बच्ची मैं बच्ची आपको एक अगर सजेशन दूंगी कि आप दोनों का, हस्बैंड वाइफ का एक चार्ट कैंसिल है, करें। वो सर के साथ डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सर ने अभी एक जनरल रेमेडी दी है आपको। हम्म। हम्म। आप दोनों की मतलब आपके बच्चे की और दामाद की जो जन्म कुंडली है, वो हम्म। अगर आप सर से चेक कराएंगे, मैं उसको दो नहीं कंसिडर करके ओनली वन करूंगी। तो अगर आप हाँ। कनेक्ट हाँ। करना चाहें तो मुझे कर सकते हैं, मैं सर से आपका अपॉइंटमेंट करा दूंगी। इट्स अ 4 डेज अच्छा। वेटिंग टाइम। 4 दिन के बाद अगर अच्छा। आज आप पे करोगे तो मैं हाँ। आपको 19 तारीख का सर का अपॉइंटमेंट करवा दूंगी। 19 तारीख का, अच्छा अच्छा। ठीक है ना अच्छा, तो क्या क्या पे करना पड़ेगा। मैडम, 5100। बाकी आप मुझे फोन कर लें अभी, मैं आपको अभी अच्छा। कनेक्ट कर। नहीं, अभी तो मैं मेरी लड़की को पूछती हूँ। जी मैम। मैडम, राधे ये तो राधे बहुत मैम। कम कर दिया। बहुत कम कर दिया, दो का एक ही में कर दिया। तो आप दोनों का दिखाइए, अगर उसमें लगेगा डिवोर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता तो और अच्छा काम करेंगे। यस ज्योति मैम।
गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। ज्योति जी बोलिए। सर मैं आपको कल से मैनिफेस्ट कर रही हूँ। गॉड ब्लेस मैं यू। मतलब गॉड कल ही ब्लेस यू। सोच रही थी आपके बारे में। अरे और प्लीज। मैं कह रही थी बस सर की क्लास आ जाए, क्लास आ जाए, और आज देखिए आप क्लास आ गई आपकी। धन्यवाद करिए पद्मा मैडम का, धन्यवाद करिए, क्योंकि उन्हीं की हाँ कृपाओं जी। से ये यहाँ तक आ रहे हैं हम लोग। हाँ। हाँ जी सर, नहीं मैं, कैसे हैं सर आप? बहुत कृपा है जी, बहुत कृपा है। सर ऑलवेज मेरे सेम। को सर मेरे को भाई की मतलब जॉब के लिए मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, हम बिल्कुल पूछिए, आप कुछ भी पूछिए। सर उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1996। ठीक है, 5 मिनट दीजिए मुझे। नाम है उसका गौरव वर्मा। गौरव। हाँ जी मैडम, क्या क्वेश्चन है? सर वो ना गवर्नमेंट जॉब की भी जैसे तैयारी कर रहा है और अभी इसका कहीं हो नहीं रहा। और उसके बाद जैसे प्राइवेट में भी करता है ना, तो सर मतलब हो नहीं पा रहा उसका ना कहीं। अरे, जी। उसको बोलिए कि तैयारी करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब बाहर खड़ी हुई है उसके दरवाजे के। सिर्फ एफर्ट अच्छा। ठीक नहीं कर रहा, कंफ्यूजन हम्म। हटाए, अपने अंदर हम्म। से डर हटाए, अपने हम्म। अंदर से उसको, वो जो उसके अंदर उसको रोक लेती है ना चीजें। जी। असल में ये बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। जी। कंफ्यूज ये मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी है उसके ऊपर। तो उसको जी। बोलिए कि एक छोटा सा काम करे। हम्म। सैटरडे वाले दिन जी। आप लिख लें, लिखना चाहें तो। जी। 2 अनार, 2 अनार। 800 ग्राम काली दाल, जो ये दाल होती है, माँ की दाल, यानी कि उड़द। वो उड़द की सर? मखनी दाल, मखनी बोलते हैं जिसको, उड़द की दाल। सर साबुत उड़द या उसकी जो हाफ वाली साबुत दाल उड़द, होती है? साबुत साबुत उड़द। जी सर। और एक सरसों का तेल की बोतल, 100 ग्राम। एक सरसों तेल 100 ग्राम सर। हाँ जी। जी सर। ये तीनों चीजें जाके हम्म। शनि मंदिर में जाके, शनि शनि जी के पैरों में रख के हाथ जोड़ के आ हम्म। जाए। कुछ नहीं करना, और ना दिया जलाना है, ना कोई प्रसाद लेना है, ना कोई प्रसाद बांटना है। सर कुछ कितने नहीं करना, सैटरडे? सिर्फ एक सैटरडे मैडम। तो और सर उसको एक कहिए कि सैटरडे। पेपर दे आए। पेपर अच्छा। दे दे, लगने के चांसेस 100% हाई हैं। अच्छा। बहुत सर आराम से एक लग जाएगी इसकी नौकरी। सर एक चीज और पूछनी थी सर, मैंने आपसे ना पहले उसमें वेबिनार में, सर आपको हम्म। याद होगा मैंने बेबी के लिए पूछा था आपसे। तो सर आपने बताया था ना एक छोटा सा टेडी लीजिए जिसमें आप निप्पल डालोगे तो सर वो बोलता है, अच्छा, गुड्डा। तो मुझे सर याद नहीं मैंने रहता, ना बताइए। वो सर वो तब से ना मैं वो गुड्डा ढूंढ रही थी। तो सर वो निप्पल सर अब वो देखिए, मेरे को ना। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मेरे काम हम्म। छोटे होते हैं, करने मुश्किल होते हैं। तो आप सर टॉय शॉप मैंने पे जाइए, आप टॉय शॉप नहीं पे नहीं जाइए, किसी भी सर बड़ी मैं टॉय आपको शॉप पे। हाँ। मैं बताती हूँ सर, दिल्ली में भी ढूंढा। तो और जहां हम रहते हैं ना सर काशीपुर में, तो हमने यहाँ पे भी ढूंढा। लेकिन सर वो अच्छा। मिल गया। मैं आपको देखिए अच्छा। उसकी वीडियो दिखाती हूँ। हाँ आप ये दिखाइए। देखिए। वो ना, सर मैं इसको बैक कैसे करूँ? कोई बात नहीं, आप ऊपर कर दीजिए, वो सर कैमरा सर के ये सामने कर देखिए। दीजिए। सर ये हाँ है बिल्कुल लेकिन ठीक है। ना, हाँ। सर ये निप्पल में नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ से टच करो तो ये सर बोलता है। अरे मैडम, बोलता है ना। जी सर। तो फिर कंफ्यूजन क्यों रखना है? मेरे किसी काम में दुखी नहीं होना, जो हो रहा है इट्स ओके। आपने जी ढूंढ के रख सर। लिया, बहुत अच्छी बात है, फौरन रख के आइए इसको। सर सर एक मिनट बंद करो इसको। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि आप इसको फौरन रख के आइए, ज्यादा देर अपने यहाँ मत रखें। जो भी जहाँ मैंने बोला था, जैसे भी बोला था वैसे करें। अपने नहीं नहीं साथ सर सुलाने आपने, के लिए बोला है। हाँ जी सर आपने ये बोला था कि आप इसे एक दिन मंदिर में रख के और हाँ जी। फ्राइडे से आप अपनी सासू माँ से इसको ब्लेस करवा के ले। तो सर मैंने इसको आज बिल्कुल। सुबह ही मॉर्निंग में लिया, और सर मैंने इसको अपने साथ ही सुला रही हूँ, बहुत अपने अच्छी पास बात ही है। रख रही हूँ। आपने बोला था 21 डेज करना है इसको। बिल्कुल। तो फिर सर ये इसका ना ट्वेंटी छोटा वन जी। फिर इसका छोटा सा वो भी ले आइएगा, जिसको हम लोग वो क्रैच बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, झूला, सर पालना। जी वो जी भी ले सर। आइएगा, वो अपने साथ में रख दीजिए, फिर वहीं सुलाते रहे, मतलब वहां रहने दीजिएगा इसको, जब तक आपके बेबी ना हो जाए। और दिसंबर में अच्छी सी शुभकामनाएं दीजिएगा। और जी। मतलब पैरों को हाथ लगा के फिर मिठाइयाँ सबको बांटिएगा, जितने लोग यहाँ बैठे अरे हैं। सर
बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसा हुआ तो मैं तो होगा। आप पद्मा मैम से आपका एड्रेस लेके वहीं पर मिठाई भिजवाऊंगी। अरे गॉड ब्लेस सर यू, मेरी ऐसा शादी ही को होगा। 12 साल हो गए ना, मैं बहुत परेशान हूँ बेबी को लेके ना। मैडम ऐसा ही होगा, ऐसा ही थैंक होगा, यू जो कहा सर। है वो होगा। हाँ जी सर। बिल्कुल होगा। तो सर मुझे बहुत इसको विश्वास बाद है। में, सर इसको बाद में क्या करना है सर? बाद मतलब में रखे ही बाद रहने में दे घर में ही? बाद में आपका बच्चा खेलेगा ना इसके साथ। जी जी सर। थैंक यू हाँ। सो मच सर, सो मच। वेलकम, थैंक यू गॉड थैंक यू ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस थैंक यू, यू गॉड सर। ब्लेस। थैंक यू। यस पूर्वी मैम। हेलो। गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। गुड आप बहुत, मॉर्निंग, राधे राधे सिर्फ सर। आपकी आंखें नजर आ रही है मैम, थोड़ा सा नीचे करो। ओके। हाँ आप ठीक है, आप ठीक है, बोलिए प्लीज। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना है मुझे। हाँ बताइए। उसका नाम क्या है? बर्थडे 13 जनवरी हम्म। 2006। और नाम क्या है? काव्य। लड़की है? नहीं, लड़का है। काव्या। हाँ, काव्य। ए। पढ़ाई में कैसा है? पढ़े में बहुत अच्छा है अभी तो। हम्म। नजर जल्दी लगती है? पता नहीं, वो तो कभी ध्यान नहीं दिया ऐसा तो। अभी कोई डर जाता है, सपने देख रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है इसको क्या ज्यादा? क्या? सिर में दर्द बताता है या कोई सपने ज्यादा देखता है तो रात को उठ जाता है पता सपनों में? नहीं। सपनों में बोलता बहुत है, वो तो पहले से बोलता है। हाँ। मैडम एक काम कराइए इसके हाथ से, क्योंकि इसका राहु जो है वो बुध के उसमें आ गया हुआ है, तो राहु जो है वो नेगेटिव स्टेज के ऊपर है। अभी पेट अपसेट चल रहा है उसका? क्या? ऐसा कुछ है, या पेट या गले में कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ बोल नहीं रहा है ऐसा कुछ। खाना पीना आपको थोड़ा आवाज आ कम रही? कर दिया है। अच्छा। हेलो। खाना पीना खाना थोड़ा पीना कम कम कर कर दिया, दिया? वो जिम जिम ज्वाइन किया इसलिए। पर ऐसा कुछ बोलता नहीं, पेट में जलन और ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा। इसको चोट लगने का डर है, इसलिए आपको एक चीज बता रहा हूँ। आप एक नारियल लीजिएगा, जो गोला हाँ। होता है, सूखा गोला। हाँ, सूखा गोला। गोला समझती है ना आप, सूखा गोला, हाँ। हाँ 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 वो वो ले लीजिएगा, उस पर छेद कर दीजिएगा, पेचकस से छेद। हाँ हाँ हाँ। उसमें घी भरिएगा, घी भरो, ओके। और फिर ऊपर से शक्कर भरिएगा। शक्कर समझती है ना आप, जो हाँ हाँ, गुड़ की मीठी शक्कर शक्कर। होती है। बूढ़ा गुड़ की शक्कर। शक्कर, हाँ, गुड़ की शक्कर भरना है। उसके बाद उसके ऊपर काले तिल डालने हैं। ओके। फिर उसको ऊपर से आटे से, जो गूंदा हुआ आटा होता है, उससे बंद कर देना। इसके सिर के ऊपर से 21 बार घुमाना है। ओके। ये काम संडे को या सैटरडे को करना है, संडे या या? अमावस्या वाले दिन। ओके। सैटरडे, संडे या अमावस्या पे इसके हाँ सिर हाँ। के ऊपर से 21 बार घुमाएं। और जहां पर भी मिट्टी, किसी भी पाक के अंदर जो मिट्टी, जहां पर पानी दिया हुआ हो ऑलरेडी, हम्म। वहां पर खोद के इसको जमीन के अंदर डाल के ऊपर से बंद करके ईंट रख दीजिएगा। हाँ हाँ। ये काम एक ही बारी करिए, साल में एक बार करना है। इस साल तो जरूर करना है, ये कभी भी मैं कर लें, इसके लिए बहुत जरूरी है। इस संडे को कर दूंगी मैं। बिल्कुल कर दीजिए मैडम। सर, इसका वरना एडमिशन का पूछना है। सारे काम आप ये करेंगी ना, तो इससे एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बच्चे के ऊपर इस समय राहु की दशा होने से गलत संगत में भी जा सकता है, ओके थोड़ा ध्यान रखिए। ओके ओके। इसलिए मैं आपसे बड़ा छोटा सा काम करा रहा हूँ, आप करिए फिर देखिए पैदा। थैंक यू वेरी मच। जी सर। हाँ जी मैडम, बोलिए। एक सेकंड, एक मैं हीर मैम को ले लेती हूँ। ये 5 बजे ही इन्होंने एंट्री कर ली थी। ठीक अच्छा। है, वेबिनार 5:30 बजे चालू हुआ, पर इन्होंने 5 बजे ही कर ली थी। ठीक है ना? थैंक यू। जी मैम पूछिए। गुड हाँ, मॉर्निंग मैम, राधे राधे राधे। राधे सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलिए प्लीज। मुझे मेरे बेटे के लिए पूछना है। हाँ जी पूछिए। उसका नाम रैनी है। नाम और क्या है? 24/10 रैनी। रैनी, REMY। रैमी, अच्छा। इसका कोई मतलब चौबीस है? दस रैमी का कोई मतलब है हाँ, क्या? राम भगवान का सेकंड नेम है।
आप इसको सारी परेशानियां राम वाली देना चाह रही हैं क्या? 14 वर्ष वही वनवास? तो पूछ। नहीं मैडम, नाम चेंज कर लीजिएगा, अभी तो टाइम है आपके पास। मैं जनरली बहुत जल्दी ओके। नहीं और कहता हूँ लोगों को नाम बदलने के लिए, ना मैं नाम में स्पेलिंग बदलने कुंड। के लिए बोलता हूँ। बट इसका नाम जो हाँ है वो रैमी ना रखें, क्योंकि हाँ। नाम हमेशा लंबा होना चाहिए। इसका नाम जैसे ना मेरा कुंडली में रोहन है। रोहन वाले बच्चे भी बड़ा, वो रोते रोते ही हमेशा सारी उम्र रोते हैं वो। तो रोहन में भी अच्छा। पहले रो ही आ रहा है ना, तो आप एक उसके प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाएं। रैमी जो हाँ। नाम है इसको बदलना जरूरी है। आप कोई भी अच्छा सा नाम, जितना लंबा हो सके नाम, उतना लंबा नाम रखें। ओके सर। तो और नाम इसका हमेशा डेट लंबे ऑफ होने बर्थ चाहिए। जी सर, 24/10/2014। बहुत छोटा है अभी, तो आपने क्यों परेशान हो रहे हो अभी? चलिए फिर भी बताता हूँ मैं। पढ़ाई वगैरह, स्टडी वगैरह के लिए कंसंट्रेशन नहीं है उसका। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है मैडम इस पे। तो आप जी। खाने पीने में कैसा है? ज्यादा चटपटी ठीक चीजें है। पसंद करता है? हाँ बहुत चटपटी चाहिए उसको। इसको पैसे की कभी तो कभी नहीं होगी, बट जी। आपको बहुत बहुत डांटना पड़ता है क्या पढ़ाने के लिए? हाँ बहुत। क्या जानना चाहती है, बोले। ये स्टडी में कैसा है, मतलब मैं पढ़ाती हूँ तो वो मेरे साथ बैठता नहीं है पढ़ाने के लिए। और ना बदतमीजी बहुत करता है दूसरों से, मेरे से नहीं। पता नहीं क्यों ऐसे गुस्से से बात करता है, मतलब प्यार से बात नहीं करता है वो। ये आप प्रॉब्लम। आप गुड़ के पारे समझते हैं? गुड़ पारे, गुड़ की बनी हुई मिठाई जी होती जी। है, ठीक है। हाँ। थर्सडे को इसके हाथ से बताशे, थर्सडे को इसके गुड़ हाथ के। से बताशे, हाँ। थर्सडे को बताशे, और फ्राइडे को इसके हाथ से गुड़ की मिठाई। या दोनों को उल्टा भी कर सकती हैं। थर्सडे को गुड़ की मिठाई बांटे और फ्राइडे को बताशे बंटवाएं इसके हाथ से। जब जी। बटाएं, जब आप ये बांट रहा हो, तो आपने इसके सिर पे हाथ रखना है या पीठ पे हाथ रखना है इसको। आपके कॉर्ड कनेक्शन से प्रॉब्लम है, मतलब आप अच्छा करेंगी, आप इसके लिए अच्छा सोचेंगी, आप इसके लिए अच्छा बोलेंगी, तो उसका फल इसको मिलेगा। अच्छा। तो आप क्या करा करें, जब भी आप खाना बना रही हो, तो कोई भी हाँ। सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग का मतलब है कि कोई भी अच्छी चैंट, भगवान। भगवान का कोई मंत्र, जैसे ओम भूर्भुवः जी स्वा जी। लगा लें, और तब खाना बनाएं। जी। खासकर इसके लिए तो ओके। जरूर ऐसा करें, नहीं तो सबके लिए करें। आप एक जी। यूट्यूब पे लगा लें और उसको हाँ। चलने दें लगातार। ठीक जी। है, आपके पीछे जो घड़ी लगी हुई है वो गलत है, उसको भी चेंज कर लें। जी सर। उसको क्या करूँ मैं? उसको अपने राइट साइड पे लगा लीजिए, जहाँ बैठी है उसकी राइट साइड पे। ये ना मेरे राइट साइड में ही है। नहीं नहीं, जहाँ बैठी हुई थी, जैसे आप बैठी थी इसके सामने वाली दीवार पे। अच्छा, इधर लगाऊं? हाँ जी। ठीक है। और ठीक हो सर जाएगा आपका पिछली घर। बार मैंने ना पिछली बार आपसे बात की थी तो आपने मुझे क्रिस्टल बोले थे, रोज कट और क्लियर कट। मैं नेल आर्टिस्ट हूँ, जो आपने मुझे बताया था। हाँ, राइट तो राइट राइट। मुझे ना फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए चाहिए, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। तो मेरा मैं क्या करूँ अब? कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं लास्ट में एक टिप दूंगा, वो लिखना, ईश्वर कृपा करेगा फाइनेंशियली ठीक हो जाएंगी। मैं जी। आज टिप्स ही फाइनेंस की देने जा रहा हूँ, फाइनेंशियल टिप ही क्योंकि दूंगा, मैं वो आपको बहुत रेगुलर अच्छा रहेगा। रेगुलर इनकम नहीं है, कभी क्लाइंट्स रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, ऐसा रहता है इसमें। तो मेरे को कोई नहीं, रेगुलर ही चाहिए। वो वही वही आज मेरी टिप है। आज मेरी टिप ही वही है कि मैं पैसा देने नहीं जा रहा हूँ आपको, मैं पैसे को जी। कमाने का तरीका देने जा रहा हूँ, कैसे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। मैं किसी को खाली नहीं ओके। बिठाता कि भाई बिना कर्म के आप नंबर लिख लो और बस आपके पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, नॉट एट ऑल।
कर्म के साथ पैसा आएगा। कैसे आएगा वो बताऊंगा। जी जी लेट्स सर। ट्राई, लास्ट तक रुके रहिएगा, इस पे जरूर आएगा जी ऐसा। जी। मैं आपके और आप, वेबिनार का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि आप आए फिर से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैडम, सर क्या है, वास्तु कंसल्टेंट भी है, तो उनको वास्तु विजिट पे जाना पड़ता है, इसीलिए जी टाइम जी मैम। निकाल पाते हैं, बहुत मुश्किल से हमारे लिए टाइम निकालते हैं। थैंक यू सो मच मैम। जी जी। यस सर, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। बोलिए सर, हुक्म करिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरा अपना स्वयं का घर कब तक बन पाएगा, और दूसरा बेटे का योग है या नहीं है। पहले आप एक क्वेश्चन करें, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विनय कुमार। और डेट ऑफ बर्थ। 7/9/1978। 7 सितंबर 1978। एक मिनट दें सर। कब लेना चाहते हैं घर सर? सर प्लॉट तो मेरा है, मुझको बनाना है अपना। तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ, तैयारी करिए ना सर, हो गया ना काम। वैसे सर आप सोच क्या रहे हो? को अक्षय तृतीया को सर मैंने भूमि पूजन करा दिया है। बहुत अच्छी बात है, तो मैं तो यहाँ नजर आ रहा है सर कि आपकी तैयारी हो चुकी है। फिर क्या करना है, जी कीला सर। गाड़ो ना जाके। अरे जी जी गाड़िए जी। सर, बिल्कुल मिल रहा है आपको, ऊपर वाला कृपा करने जा रहा है। 2 मंजिल का घर तो वैसे ही बनाने जा रहे हो आप, और 200 हाँ भी सर, ऊपर दो बनेगा। मंजिल का ही बना रहा हूँ। हाँ वो तो दो मेरे को मंजिल। यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 मंजिल का बनेगा, बट उसके ऊपर भी एक मंजिल डालोगे। मंजिल नहीं डालोगे, जी कमरा डालोगे, क्योंकि 2.5 मंजिल जी नजर आ रही है यहाँ पे। जी 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 जी। सर फिर क्या दिक्कत है ना, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। तो मैं तो आपको जी बोल ही सर। रहा हूँ, ये काम करिए, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ गया। सर हम दोनों को मिठाई भेज देना बस, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी मैम, जी मैम। सर जी। बहुत अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन करिए। सर बेटे का योग है मेरी जन्म पत्री में नहीं है। मेरे पास दो बेटी बेटी हैं। सर बेटे का योग, अब मैं ये आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, योग था, जी मगर क्योंकि मिस कैरेज हुआ है आपकी वाइफ का, या जी। फिर अबॉर्शन हुआ है, उसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ईश्वर। अभी तो चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं। 2 बार बट मिसकैरेज हुआ सर पहले, उसके बाद ही सर जब बड़ी मुझे बेटी हुई है। सर वही मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं यहाँ पर बहुत कुछ मुझे बोलना पड़ता है, जो मैं चाहता हूँ कि आप कंसल्टेशन में पूछा करें, तो मैं बहुत कुछ और बताऊंगा। आपको वो बताऊंगा जो सिर्फ आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो ये भी चीज देखिए, इतनी सी जन्म पत्री ने सब कुछ दिखाया है मुझे। ये ऐसा कोई जी नहीं बोल सर। सकता इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि जी ऐसा हुआ हुआ है। तो हुआ हुआ है ना। दो तो बार वही थे मिसकैरेज वो। हुआ, उसके बाद बड़ी बेटी हुई, फिर छोटी बेटी हुई सर। ठीक है सर, वैसे अब वो मेरी योग दोनों नहीं। बेटी बेटे के बराबर हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं वहीं आ रहा था। अभी योग नहीं दिखाता कोई बेटा, बट जी अगर आप बेटा चाहेंगे जी तो अगले 2 साल के बाद होगा। बट अगर जी आप उस पर जाना चाहेंगे तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। अब मैं उसको इधर क्लियर नहीं कर सकता कि आपको क्या खोना पड़ेगा। हो सकता है आपका बच्चा डिसेबल्ड हो या मेंटली वीक हो। तो जो वो बात होगी वो खींच के लाने वाली बात होगी, इसलिए उस जी तरफ नहीं जाएं। आजकल जी। सर लड़कियों में कोई कमी नहीं है, और लड़के लड़कियां ज्यादा बेटर है लड़कों से, मैं तो यही कहूंगा। वैसे सर आप सेटिस्फाई हैं, वो क्या कहना मैं, इच्छा है भी नहीं, क्या कहना दो बेटी काफी हैं, और उनकी कोई बात अच्छे से नहीं, परवरिश हो जाए। कोई बात नहीं, उसके लिए भी जो बच्चे हों, बच्चे लेके आएगी ना, उनको बेटा समझ लेना सर। जी 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 हाँ, जहाँ शादियां करेंगे उनको सोच लीजिएगा कि वही आपके बेटे हैं। वो बेटों की तरह ही डील करते हैं, डोंट वरी। मत जी जाइए जी आप जी किसी जी और तरफ। उपाय बहुत है मेरे पास, मैं करवा भी दूंगा, बट जी कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों उस काम को करना है सर? जो लिखा है, थैंक यू बोलो, अभी मैडम ने एक स्टोरी सुनाई है ना, थैंक यू बोलो। जी। बस फिर ये ना हो कि आप ज्यादा परेशानी में आ जाए। सर वो मैसेज भी मैंने ही किया था कि जो मैंने बताया था कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग रूम में रहते हों, तो उनका क्या उपाय है। मैं इस समय रेंट पर रहता हूँ सर, और जो है हम अलग अलग रूम में ही रहते हैं। वो दोनों बेटी के साथ रहती है, मैं अपने अलग रूम में रहता हूँ। सर जबकि इसको अलग रहना, एक इसको अलग रहना हाँ नहीं हाँ बोलता। हाँ।
ये जी जिम्मेवारी है। जी 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 अभी जी अलग जी। रहना नहीं है, मगर फिर भी बहुत सारे उपाय हैं। कोई भी कर लो ना उसमें से यार, क्या फर्क पड़ता है, हम्म। सब ठीक हो जाएगा। बस। जी। आप पान खाते हैं क्या, या वो हाँ कुछ हाँ। खाते हैं क्या, मसाला? जी सर। मसाला खाते हैं ना? जी। सर बस वो थोड़ा बंद कर दीजिए, यही उनकी परेशानी का कारण है। अपने वाइफ से पूछ के देख लीजिए, यही होगा बस कारण, और कोई कारण नहीं। जी 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 जी। हाँ। आप मिलिए ना सर, आइए ना इस पे, फिर आपको ठीक बताएंगे ठीक। बहुत कुछ आपके बारे में। ठीक है ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ, जी सर। बहुत सारे लोगों ने तो हैंड रेस कर रखा है पर अपना वीडियो भी ऑफ कर रखा है, बताओ कैसे ले उनको, बताओ आप नहीं सर। उनको नहीं, नहीं नहीं मैडम, वो शटर ऑन वालों को ही लेना है हमें, जिनके शटर ऑन है। जी खुशी जी। राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग मैडम, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। हुक्म करें सर मैम। मेरा नाम ना उमा है। हाँ बताइए। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1991। जून मतलब 6? हाँ जी हाँ जी। 2/6/1991। ऐसे ही बोला करें। हाँ जी। क्वेश्चन करें मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स, मतलब मेरे काफी एक्सीडेंट्स हो गए। और मुझे अपने बेबी के लिए कुछ मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात को, दोबारा से बोले। सर मेरे आफ्टर मैरिज ना 3 एक्सीडेंट्स हो गए। एक्सीडेंट? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो उससे अ, क्या हुआ? जिससे कि जिससे कि मैं काफी मतलब मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई और फिजिकली भी डिस्टर्ब हो गई। और इन लॉज की तरफ से भी मतलब काफी कोई सपोर्ट नहीं है मतलब। बट आपके हस्बैंड तो ठीक है। हाँ जी, वो अब तो ठीक है, बीच तो में फिर? उनके कहने पे थोड़ा सा हो गए थे। बट हाँ, अब ठीक है वो, लेकिन अब वो मुझे तो यहाँ दिखाई बेबी दे रहा के है। लिए थोड़ा मुझे ना मतलब बार बार नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। कि बार बार मतलब एक ना अंदर जैसे खौफ सा बैठ जाता है कि हाँ दोबारा एक्सीडेंट एक्सीडेंट। वही चीजें घूमती रहती है और सपने गंदे मतलब यही चीजें आती रहती है। अभी तो मूलियां मिल नहीं रही हैं, बट कोई बात नहीं, हम मूली के बिना आपको एक काम बताते हैं, एक छोटा सा। आप दो हाँ तीन जी उपाय करिएगा। हाँ एक जी। उपाय आप ये करिएगा कि रोज तिल डाल के, एक रोज चुटकी तिल, तिल तिल काले तिल, काले तिल। उसको पानी में डालिए। थोड़ी हाँ। देर रहने दीजिए, पानी के अंदर ही रहने दीजिए। फिर उससे ओके। नहाइए, और उस पानी से ही उसको बहा दीजिए। पानी उतना ही लीजिए जितने की जरूरत हो आपको, ज्यादा पानी नहीं भरना, वेस्ट नहीं करना पानी को। आप पानी लीजिए और उससे उसको साफ कर दीजिएगा, आप नहा लीजिए मतलब तेल से। ठीक। ठीक आपकी है। बॉडी पे चिपके रहे, उसको उतारना नहीं है, बार बार पानी डाल के चिपके रहे तो चिपके रहे। आप उसको ओके। कब साफ करेंगी टॉवल से तो हो जाएंगे साफ। एक उपाय ठीक है। आपको ये करना है। सेकंड उपाय आपको क्या करना है, आपको रोज रात को सौंफ, जो सौंफ होती है, जो मोटी हाँ वाली जी। सौंफ होती है, हरी सौंफ वाली नहीं, मोटी सौंफ। मोटी मोटी सॉफ्ट सौंफ कौन सी आती है। होती मोटी सौंफ भी हरी सौंफ होती है, आप पूछेंगे पंसारी से तो वो बता है? देगा। इलायची। मोटी सौंफ, सौंफ सौंफ, इलायची नहीं, अच्छा सौंफ। मोटी सौंफ। ठीक है। हाँ, उसको मुंह में रखना है खाना खाने के बाद। उसके साथ एक गुड़ का टुकड़ा रखना है मुंह में। ठीक है। उसको चबाइए। चबाने के बाद जब उसका रस खत्म हो जाए तो उसको बाहर थूक दीजिए। ये रोज रात को करिए, इससे आपको सपने भी नहीं आएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी। ठीक है, और बेबी की भी ठीक हो जाएगी? बेबी का भी है मतलब योग वैसे? अभी आपका कोई बेबी नहीं है? नहीं सर। रोज रात को 21 बार आप एक शब्द बोलेंगी, बाल गोपाल। बाल गोपाल। आप इमेजिन करिए ऐसे करके। आप अपने अपने नाभि के पास रखिए दोनों हाथों को, अपने नाभि के ठीक पास है। एक के ऊपर एक, और बोलिए, आंखें बंद करके अंगूठा ऐसे कर लें, दोनों अंगूठों को मिला लें। ये योग है। आप इसको अपनी नाभि अच्छा। के पास रखिए, और बोलिए, बाल गोपाल। आप ऐसा फील करें कि आपके हाथ में बच्चा है। बाल। मुझे इस साल अक्टूबर के बाद चांसेस बनते हुए से नजर आ रहे हैं।
ठीक। बट आपको अक्टूबर तक ये बाल गोपाल बोलते रहना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। आप अभी सिर्फ ये इतने से शब्द एक्सीडेंट को वाली करिए। चीज तो दोबारा नहीं होगी ना? मैं नहीं नहीं नहीं, बहुत वो डरती हूँ टाइम निकल मतलब। गया, वो सब टाइम निकल गया मैडम, घबराने की जरूरत नहीं, वो सब टाइम निकल गया। बाल बांध के रखा करे बस। ठीक है। हाँ, जब भी ना बाल धो के आए, सुखाने के बाद फौरन अपने बाल बांधेंगे, खुला हाँ नहीं जी, हाँ छोड़े। जी। अभी फिलहाल सब मैं ठीक सोलह होगा। सोमवार व्रत भी कर रही हूँ। कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी, आप जरूर करिए, उससे मुझे हाँ कोई जी, हाँ जी। परहेज नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे कुछ नहीं है आपका। आप बाल गोपाल करेंगी तभी काम मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस। हेलो। जी सर। खुशी मैम अपना हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। आपका क्वेश्चन हो गया तो वंदना मैम को ले लेते हैं, ये भी स्टार्टिंग से हमारे साथ बने हुए हैं। एक सेकंड। वंदना मैम, अनम्यूट करें। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। नमस्कार मैम, आपका पढ़ाने का तरीका इतना बढ़िया है ना, वाकई में जवाब नहीं है उसका। और सर आपका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। वो तो है। करने वाला वही है मेरे नहीं वो पीछे तो बैठा है। है पर गुरु जो होता है ना, उनसे बड़े तो नहीं भगवान नहीं, से भी बड़े हैं गुरु तो। कोई बात नहीं, अभी मैं गुरु नहीं हूँ, मैं अभी बहुत कुछ मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों से। मुझे भी टाइम दीजिए, मैं भी पहले सीख लूँ फिर गुरु बनेंगे। बताइए, हुक्म करिए। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक बोलिए। तो मेरे हस्बैंड का नाम आलोक अग्रवाल है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1966। हाँ जी मैडम, बोलिए क्वेश्चन। हम इस टाइम रेंट के घर में रह रहे हैं, हमारा अपना घर अभी बन रहा है, 2 साल लगेंगे। हम्म। और हमारी मार्केट में एक बिल्डिंग है, मुझे ये पूछना है कि उसका काम होगा या नहीं होगा सर। बिकेगी या बनेगी, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं नहीं, आप किराए पे घर पे रह रहे हैं और आपका घर बन रहा है, एक हाँ बात तो जी। ये, एक क्वेश्चन हो गया ये। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कि कहीं बिल्डिंग है आपकी? एक बिल्डिंग मार्केट में है, वो हम बेचना चाह रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन बिक नहीं रही है। तो वो बनने के आसार हैं या बिकेगी? अच्छा, तो पहले कौन से वाले का जवाब दूं, कि आप जो किराए के घर पे रह रहे हो कब नहीं जाओगे आप नहीं, वहां से? वो तो मिल ही हाँ। जाएगा, उसकी नहीं है सर। मतलब अच्छा उधर ठीक वाला है। बताइए आप, जो मार्केट में शॉप है हमारी। आप उसको बेचना, पहले एक चीज पर रहे कि आप उसको बेचना चाह रही हैं बनाना चाह रही हैं, पहले ये बताएं, क्योंकि बिक अभी दोनों जाए। चांसेस नहीं है। अब बिकने के चांसेस भी बनेंगे तो अगले साल, बनने के चांसेस भी बनेंगे तो अगस्त के बाद। अगस्त के बाद? हाँ, अगले अगस्त के बाद? इस अगस्त के बाद। अगर बनने के चांसेस बनेंगे, बिकेगा वो अगले अगस्त पे, अच्छा। अगले अगस्त से पहले। अच्छा ठीक है सर। बट उसके लिए आपको क्या करना है, कड़ी चावल बंटवाने हैं। अगर आप हाँ चाहते हो जी। आपकी बिल्डिंग बन जाए, तो कड़ी चावल का दान करिए, किस दिन सर? थर्सडे वाले दिन। कितने थर्सडे करना है? एक ही बार, मेरा काम सिर्फ एक बार। ठीक है सर। अब एक ही बार में आपको फायदा होगा। और ऐसा हो जाए तो जरूर इस पे लिखिए, इस प्लेटफॉर्म पे जरूर लिखें, या कमेंट जरूर डाला करें कि जी मेरा ये काम बन गया, उन्होंने अगर बोला है तो। ठीक है लाइक सर। दिस। उससे ठीक। मुझे पावर मिलती है, मुझे गुरु बनने तक थोड़ा सा पावर मिल नहीं जाता नहीं है, जब तक सर, मैं गुरु बिल्कुल बनूंगा। बिल्कुल। और सर एक मेरी बिटिया का और देख दीजिए बस। दो बताइए। जनवरी 1998, श्रेया वैसे अग्रवाल क्वेश्चन, नाम है। यहाँ पे क्वेश्चन में से एक ही लिया जाता है, बट कोई बात नहीं, आप बताइए। सर आपका आशीर्वाद है, ऊपर वाले का नहीं नहीं, वो आशीर्वाद है। सब बताइए। 2 जनवरी। 1998। पापा की बहुत लाडली है क्या? सर बस पूछो ही मत, बहुत ज्यादा है। इमोशनल बहुत ज्यादा है, रोती बहुत ज्यादा है। हाँ जी। सर इसका आपसे जॉब का कितना, बताइए। आपसे झगड़ा कितना है मैडम? किसका? बिटिया का? आपका और उसका? नहीं, झगड़ा नहीं है सर कोई भी। आपकी बातों को मान लेती है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, क्या पूछना है? जॉब के लिए पूछना था सर उसकी। जॉब कब लगेगी या लगी हुई है?
नहीं, लगी नहीं हुई है, कब तक लग जाएगी? एलएलएम किया है उसने। अपना काम करना चाहिए मैडम। जॉब तो मुझे अभी नजर नहीं आती। जॉब में ये है कि किसी के अंडर ये काम करना नहीं चाहती, और अगर खुद का काम करे तो ज्यादा बेटर है। काम मुझे तो ऐसी ऐसी फीलिंग मुझे नजर आती है। मेरे पास काम ऐसा है, इसका वो है। काम करें तो करें किस चीज का? अच्छा सर बताइए आप, जब किस आप चीज का? उसने एल एल एम की है तो फिर आप उसको एडवोकेसी पे ही लेके जाओगे ना। हाँ जी। तो एडवोकेसी में डालिए उसको, भेजिए कहीं पर, नहीं, उसको कोई इंटेलिजेंट किसी है फॉर्म में। बच्ची। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है, और इसके लिए बिल्कुल अच्छा जॉब है, ये बहुत अच्छा है इसके लिए। बेस्ट प्रोफेशन है। मतलब ऑफिस खुलवा दें कोई इसको? पहले तो किसी जगह पर इसको भेजिए कि ये किसी से कंसल्टेशन, मतलब किसी और वकील के अंडर काम करे, या अच्छा। किसी फर्म के अंडर काम करे, फिर ये अच्छा। अपनी फर्म खोले। अच्छा। हाँ, तो बहुत चलेगा। जैसे आपकी वो बिल्डिंग नहीं बन रही है, बिल्डिंग बन जाएगी तो एक ऑफिस उसको दे दीजिए, ठीक है ये वहां सर। पर ऑफिस खोले, बहुत चलेगा। ठीक है सर। ठीक हाँ, है। इसका टाइम ठीक है। इसको बोलो अपनी इंट्यूशन को पकड़ा करे, इस समय इसकी इंट्यूशन बहुत हाई है। इसको सर विचार डरती आते हैं, बट बहुत ये उनको है। जाने देती है। हाँ जी। डरती बहुत है, रात को चिल्लाती हाँ, बहुत है। डरती। हाँ, यही तो प्रॉब्लम मैं अभी बता रहा हूँ ना। इसको इंट्यूशन आती हैं, बट ये घबरा के उठ जाती है। तो इसके तकिए के पास, आसपास जो भी है, बेड के आसपास पानी भर के रखिए, और उस पर नमक और 2 लौंग डाल दीजिए उसके अंदर, और सुबह उसको किसी भी फ्लश में डाल दीजिए। ठीक है फ्लश सर। कर दिया करें, या फिर वॉश बेसिन पे डाल दें, किचन में नहीं डालना, ठीक है सर। पौधे में भी नहीं डालना। ये 2 4 5 दिन लगातार करें, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। बच्ची अच्छी है, प्रोग्रेस है इसकी लाइफ में। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गॉड ब्लेस यू। और मैडम डिटेल में जानना हो तो आप मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है? ठीक है मैम। थैंक मेरे को फोन करना है तो 9119117057 पे। यस मैम। मैम बोलिए। गुड वरुणा मॉर्निंग। मैम। गुड हेलो, मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ। हाँ, गुड नमस्कार, मॉर्निंग जी, नमस्कार राधे सर। राधे। नमस्कार जी। राधे राधे। सर, मैं अपने बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1969। क्यों परेशान रहते हो मैडम? सर, मेरी सब कुछ थोड़ी दिया हेल्थ है ईश्वर ने, फिर प्रॉब्लम भी चल रही परेशान है। रहते हो आप। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है, सिर्फ एक सब कुछ प्रॉब्लम दिया है। हुआ है आपको। अभी बहुत हाँ, ज्यादा एक चल मिनट रही है। अभी 1 मिनट में लेता हूँ। हम्म। घुटनों में, बैक में, कहीं जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है आपको? हाँ जी, ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टोपराइटिस है? बिल्कुल ठीक है। देखिए कितना क्लियर निकल के आती है, कोई भी चीज बहुत क्लियर निकल के आती है। आपके ऊपर मंगल की इस समय दशा, और सूर्य की भी है। सूर्य और मंगल की दशा की वजह से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो बड़ा छोटा सा काम करें इसके लिए। सर, मेरे को जो इस समय सबसे ज्यादा समस्या चल रही है ना, वो आंख की चल रही है। एक आंख में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, और डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इंजेक्शन लगती है आई में, और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है। आप अपना अंगूठा जो है, आपका राइट साइड का अंगूठा, इसके ऊपर वाली टिप, हम्म। इसको हाँ आपने जी। अंदर, इसके अंदर आपने मालिश करानी है रोज, मसाज। कोई भी तिल का तेल ले लीजिए और मसाज करिए। ऐसा ही आप पैरों में करेंगे, ऐसे ही आप हाथों में करेंगे। पैरों के अंगूठे और एंड हाथों के अंगूठे। दोनों और हाथों में। एक, दोनों हाथों में, और एक चांदी का छल्ला बनवा लेंगी, अपने अंगूठे में पहनेंगी। अंगूठे के राइट वाले अंगूठे में, पैर के राइट वाले अंगूठे में एक चांदी का छल्ला डलवा लीजिए। और एक छोटा अच्छा। सा और काम, हम्म। आंखें मिलती है मार्केट में, आंखें, पत्थर की, पत्थर की। पत्थर की आंखें मिलती हैं, आर्टिफिशियल आंखें जो भगवान जी को लगाई जाती हैं। हम्म। वो अपनी आंख के साइज की लेनी है, बड़ी सी लेनी है, 2। हम्म। पूर्णमासी वाले दिन हनुमान हम्म। मंदिर में जाइए, और वो पंडित जी को कह के वो आंखें
हनुमान जी की आंखों पे लगवा दीजिए। अच्छा। फिर मुझे बता दीजिए, इलाज मिल जाएगा। मैं, किसी भी ये इलाज नहीं टाइम। है, ये इलाज नहीं है शाम को, ये इलाज नहीं है, मगर इलाज मिल जाएगा आपको फौरन। क्योंकि आपने मुझे बोला अच्छा। कि डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ वो क्या है। क्योंकि आपके सिर के पीछे की जो नस है वो दबी हुई है, कान के ऊपर होती है एक नस, वो दबी हुई है। अगर आप कान के पीछे भी मसाज करें, दोनों कानों के पीछे, और दोनों अंगूठे, पैरों के दोनों अंगूठे, रोज तिल के तेल से या देसी घी से, अच्छा। और अंगूठे में छल्ला पहनेंगे आप चांदी का, राइट साइड के अंगूठे में एक टाइट छल्ला, बिछुआ जिसको बोलते हैं, बिछुए की तरह प्लेन अंगूठे में पहनेंगी, हम्म। उंगलियों में नहीं। हम्म। ठीक है जी, समझ आ गया। और एक चीज, जिस समय आप आंख चढ़ाने जाएंगी पूर्णमासी वाले दिन, अगर उस दिन के आसपास कोई मंगलवार हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो पूर्णमासी वाले दिन जाइए, हनुमान जी को आइज लगा दीजिए, और वहां पर जो जोत जल रही हो, उस जोत को ऐसे नहीं लेना, लोग गलत लेते हैं, ऐसे जोत को कभी नहीं लेना, जोत को हमेशा ऐसे लेना। जब तक आपके हाथ पर सेक ना आ जाए, जब तक आपका हाथ गर्म ना हो जाए, तब तक आप उस हाथ को ऐसे ही रखिए उस जोत पे, और उसके बाद दोनों आंखों पे रख लीजिए ऐसे, किश्ती की तरह बेंड करके अपनी आंखों पे रखे रखे थोड़ी देर तक। और एक छोटा सा वो शब्द बोले, ओम अंग अंगारकाय नमः। ये 11 बार बोलते रहे, हाथ अपने आंखों पर ही रखें। हम्म। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये करिए, फिर मुझे बताइए। ये एक ही बार करना है मेरा काम। और जब भी जोत लिया करें ऐसे अच्छा। ही लिया करें, और आंखों पे रखा करें। अच्छा। ठीक है जी। और गॉड ब्लेस मैडम यू, सब जैसे ही ठीक होगा। फर्क पड़े प्लीज डू कनेक्ट विद अस। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक जरूर वीडियो जरूर, फीडबैक बहुत बहुत चाहूंगी बस मैं धन्यवाद। आपसे, एनर्जी एक्सचेंज में जस्ट एक वीडियो फीडबैक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये समस्या मेरी हल हो जाए तो जी मैं तो बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ सबको करने की। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी मैम। और अगर आपका कुछ रेमेडी का मिस हो गया हो, आपको दोबारा सुनना हो, तो मैंने अभी चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक डाला है, उसको आप फॉलो कर लेंगे तो अभी सर की जब रिकॉर्डिंग अपडेट होगी इसके ऊपर तो आप वहाँ देख सकते हैं। दूसरा, मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक डाला है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं और या सब्सक्राइब करते हैं तो फर्दर सर की जब भी क्लास आने वाली है उसका अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगा। सर की आ रही हो, नीतू मैम की आ रही हो, रजनी मैम की आ रही हो, और अपने साथ एक और नए मैम आने वाले हैं, जस्ट ही हम सब मिलेंगे एक दो दिन में उनसे भी, तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको न्यू अपडेट सारे वहां पर अबाउट क्लासेस एंड फ्री वेबिनार्स मिलेंगे। और अगर आप किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं हमें, तो नीचे दिए गए नंबर, दो नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों में से किसी भी नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दें या व्हाट्सअप कर दें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी सर, सर पहले टिप ऑफ द डे करते हैं फिर दो क्वेश्चन और लेंगे बस। चलिए, ठीक है। आज टिप ऑफ द डे में मैडम ने मेरे से पूछा था कि पैसे को, फाइनेंस को कैसे बढ़ाया जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिनको भी रहती है, या जो भी चाहते हैं कि उनको फाइनेंस मिले, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ रेमेडी है। ये कोई आपके लिए चेक नहीं है, ये कोई आपको ऐसी चीज नहीं है कि मैं छू मंतर करूंगा और आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, तो मुझे अगर आपको ही देना हो तो सबसे पहले मैं खुद लूंगा। मगर मैंने जो इसको लिखा है, मैंने जो इसको किया है, ये पहले मैं नंबर्स खुद लिखता हूँ, उनको सिद्ध करता हूँ, फिर आपको देता हूँ। ये मेरे सिद्ध किए हुए नंबर हैं। और इस नंबर को भी आपको भी सिद्ध करना पड़ेगा, कुछ दिन लगातार लिख के, कुछ महीने लगातार लिख के, तब वो आपकी चीजें जो है वो आपके हक में बनेंगी। तो आप लिखिए एक नंबर, 96, थोड़ा सा गैप 81, थोड़ा सा गैप 257। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 96, थोड़ा सा गैप 81, थोड़ा सा गैप 257। ये आपको अपने हाथ की हथेली पर, जहां पर जो आपका अंगूठे के नीचे उठा हुआ हिस्सा है, वहां पर लिखना है, और सीधा लिखना है एक लाइन में। मैं दोबारा से लिख के बता देता हूँ आपको, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप कैसे भी लिख सकते हो, और ब्लू पेन से ही लिखना है। 96, 81, 257। देखिए मैंने लिखा है 96, ये शायद उधर टेढ़ा नजर आ रहा होगा, 96, 81, 257। ये वर्क प्लस बनी है,
आप काम करेंगे, कर्म करेंगे तो ये पैसा जरूर आएगा आपको। इसको लगातार लिखना है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है मगर कम है। अब मैं जो नंबर दे रहा हूं ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है ही नहीं और उनको पैसा चाहिए। जो नंबर पहले वाला दिया है 96 वाला, ये तब काम करेगा जब आप कर्म करेंगी। आप कोई काम करती होंगी तो उसमें ये प्लस करेगा। अब मैं जो नंबर दे रहा हूं वो एक छोटा सा नंबर है। वो नंबर है 520। इकट्ठा नंबर है 520। 520। 520। ये उन लोगों के लिए है जिनको काम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, बट रास्ता समझ नहीं आ रहा। ये रोज लिखेंगी, एक बार में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। विश्वास करिए खुद पर और मुझ पर और इन नंबर्स पर। पहले लिखिए फिर खुद जान जाइए। दोनों नंबर का मतलब अलग अलग है। बार बार आपको कह रहा हूं, ये 520 उनके लिए है जिनके पास ना काम है ना पैसा है, ना रास्ता मिल रहा है कि जाना कहाँ है। ये ग्रैबी वही नंबर कहलाते हैं। ये नंबर आपके लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। एक और छोटा सा काम नंबर देने जा रहा हूं। वो नंबर है 528। 528। ये नंबर उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे जो है किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब है, पढ़ते नहीं है, मानते नहीं है, जिद्दी हैं, तंग करते हैं, या और ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसेबिलिटी है, कोई और प्रॉब्लम है। उन बच्चों के हाथ पर ये नंबर लिख दें, ब्लू पेन से या ग्रीन पेन से। लिखना वही है, अंगूठे के नीचे उठी हुई जगह पर। ये इस पर इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि ये शुक्र का पर्वत है। और शुक्र जो है वो हमें फाइनेंसिस देता है, लग्जरी देता है, अच्छी सेहत देता है, अच्छा फेस देता है, अच्छी जुबान देता है। सब कुछ ये जितने आर्टिब्यूट्स हैं ये सारे शुक्र के हैं, इसलिए हम शुक्र पर्वत पर इसको लिखते हैं। 528। 528 उन बच्चों के लिए जिनकी ग्रोथ कम है, जो डिसेबल है, किसी ना किसी तरह उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है, कोई दिक्कत है। उनके हाथ पर रोज लिखे रात को सोने से पहले और सुबह धो दीजिए, फिर रात को लिखिए। ऐसा दिल से करिए। अपने पर विश्वास रखिए, मुझ पर विश्वास रखिए, नंबरों पर विश्वास रखिए, तभी आपके लिए काम करेंगे। ये जादू नहीं है। करो और जान जाओ। थैंक यू वेरी मच मैम। जी सर, राधे राधे। सर, दो क्वेश्चन और लेंगे। हाँ नंबर। बोलिए। यस मैम, अनम्यूट करें अपने आप को। मैडम मैं एक बार आपको दे रही हूँ, देखो आप वापस से करो। आप करो। मैडम अनम्यूट वाले पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। कोई आपके आसपास हो तो उनको बोलो, वो कर देगा। जहां पर स्पीकर बना हुआ है उस पर उंगली लगाओ। माइक है ना मैम, देखो मैं आपको माइक कुछ बना हुआ है, भेज रही हूँ माइक। ना। मैडम लिखा हुआ ना, स्टे अनम्यूट, स्टे म्यूट, अनम्यूट। तो अनम्यूट वाले पे करना है क्लिक। किससे? हाँ जी। थैंक यू ये मैम। आवाज आ रही। थैंक यू सर। गुड सर, मॉर्निंग। राधे गुड राधे मॉर्निंग जी। सर। राधे राधे, आपको भी राधे राधे, मैडम को भी राधे राधे। सर, मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना है। पूछिए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 6/2/1988। 6 फरवरी 1988। शादी हो गई है? शादी हो गई है पर उसकी जॉब छूट परेशानी गई चल है। रही? हाँ, एक मिनट मैं भी बताता हूँ। और वो तैयारी कर रही है तो उसकी अपने किस चीज की? ये इंटरव्यूज वगैरह की जॉब के लिए। क्वेश्चन पूछिए। सर जॉब नहीं है, जॉब के लिए वही पूछना था मेरे को।
उसका नाम उसने है कोई घर नवनीत में कौर। उसने कोई घर में कुत्ता तो नहीं पाला हुआ? नहीं सर। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। अभी क्या करना कर कर चुकी है, मतलब क्या जॉब किया है उन्होंने, क्या किया है, वो पढ़ाई क्या की है? अमेरिका में ही है, सेटल है। वहीं पे हाँ, कंपनी में काम करती थी। तो हिंदुस्तान से वो बाहर है जब ना? रिसेशन चल रहा है तो उसमें से वो चली गई है जॉब। मैडम उसको अगर जॉब चाहिए तो उसको इंडिया आना पड़ेगा, चाहे 10 दिन के लिए आए। जॉब के लिए, जॉब चाहिए तो। पर अभी तो वो प्रेग्नेंट है सर, वो आ नहीं सकती अभी। उसको बोलिए कि गुरुद्वारे में जाके हलवा बांट के आए। ठीक है सर। हलवा बनाए, गुरुद्वारे में दे के आए। अब ठीक हलवा है। बनाना कैसे वो पूछ लो। अच्छा जी, कैसे बनाना है? नहीं मैंने कहा वही गुरुद्वारे वाला ना हो ना, नहीं 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 आटे नहीं का। नहीं नहीं। दलिया दलिया, आप दलिया समझते अच्छा। हैं ना, हाँ मोटा हाँ दलिया जी। जो होता है, हाँ जी। उसको भून हाँ के जी। दूध में हलवा बनाना है। ओके सर। कितना दूध किलो में का? हलवा। हाँ हाँ, कोई किलो विलो नहीं है, एक बाटी, ठीक है। छोटी सी बाटी बना दे, उसमें हमें बड़ा से कोई मतलब नहीं है। जब पहले अच्छा। क्या करेगी, दलिया भूनेगी, ठीक है। उसके अंदर दूध डाल के उसका हलवा बना लेगी, चीनी विनी डाल के। उसके बाद जब वो बन जाएगा, उसके ऊपर वो ड्राई फ्रूट क्रश करके डालेगी ऊपर ठीक से, है। ठीक और है। वो एज इट इज दे के आएगी, साथ में लकड़ी के चम्मच दे के आएगी। अच्छा जी। सर एक तो अब बच प्रॉब्लम हो जाएगी। रहा है, एक हाँ प्रॉब्लम हो रहा है उसकी, उस हस्बैंड उसका वो समझदार सभी कुछ है, पर वो शोर ज्यादा मचाता है, चिल्लाता ज्यादा है। ठीक है, जो वहां पर प्रसाद मिले वो ला के अपने हस्बैंड को खिला दे। और वहां अच्छा। से पानी मिले, अगर वहां से जल मिल जाए, जल, अगर कोई कुआं हो वहां पे गुरुद्वारे में, तो वहां से उसका जल ले आए, नहीं तो नल कुआं का जल भी है? भर ले। तो नल का जल भर ले, अच्छा। नल में से जल भर ले, पानी ले ले, एक एक बॉटल में। ठीक है। और रोज अपने हस्बैंड को एक ढक्कन पानी, जब भी पानी मांगे उसके अंदर डाल के पिलाए। ठीक है तो सर। मुझे बताए, 10 दिन के अंदर बोलती बंद ठीक है सर। या फिर शांत हो जाएगा? ठीक। बोलती बंद नहीं आपका बहुत करेगी, बहुत धन्यवाद शांत सर। हो हाँ जाएगा। जी। ठीक है। जी बहुत बहुत करिए, फिर धन्यवाद बताइए। मैडम आपका। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू नवनीत मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। मोना मैम। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी। जय गुरु जी, राधे राधे। कैसे हो? राधे राधे। हुक्म करिए मैडम। मेरे को अपने बारे में पूछना है, और आपने मेरा सारा टॉपिक, मतलब जो आज मैं चाह रही थी कि डाइवोर्सिंग के लिए सारी चीजें होनी चाहिए, वो ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया। और मैंने लेट ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मुझे अपने लिए पूछना है कि मुझे अगर अपना मकान बनवाना है तो वो कब तक बनेगा, या क्या मुझे बना बनाया मकान मिलेगा, मतलब कब तक योग बनते हैं। ठीक है, पहले तो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ तो दो, मैं देखूँ हाँ तो सही जी। कहाँ पर हो हाँ, आप। जी जी। 5/9/1977। क्या क्वेश्चन है, आप बताओ दोबारा से। हाँ जी, मैं अपने मकान के लिए पूछ रही, क्या मेरा अपना कोई मकान होगा। और पहले तो आप बस यही बताएं मुझे। मैडम सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको तो पहली बात फाइनेंस की ही कमी है। तो आपका मकान तो तब बने जब आपके पास फाइनेंस अवेलेबल हो, क्योंकि हाँ। आपके पास शुक्र की कमी है। हम्म। पहली बात ये है। जी। अब राहु जो है वो आपकी इस पत्री में विराजमान हो गया, तो अच्छा। आपको वो तो देने के लिए तो आ रहा है, बट वो देगा तब जब जगह बनाओगे आप उसके आने की। अच्छा। तो क्या करो, जो कपड़े पहनो उसमें बहुत सारी पॉकेट्स होनी चाहिए। सभी में। ठीक है। सभी में, जितने ठीक कपड़े हो है। पॉकेट वाला पहनना है।
अगर आपको ठीक कोई शर्ट पहननी है तो पॉकेट लगवा लो उस पर, अंदर की तरफ लगवा लो चाहे। ठीक है। चाहते हो ना कि पैसा आए, तो पैसे के लिए जगह तो बनाओ। जी जी अगर बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता तो हाँ। कोई एक ऐसी जगह बनाइए अपने घर के अंदर साफ सुथरी। कोई एक ओ, बॉक्स लीजिए लकड़ी का, जो बहुत देखने में बहुत सुंदर हो। मेटल का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो राजस्थानी मिलते हैं, अगर आपने देखा हो तो छोटे हाँ छोटे हाँ बॉक्सेस मिलते हैं, राजस्थानी हाँ, बॉक्सेस। वो कहते थे खजाना रखने वाली बॉक्स, हाँ। राइट। जो ठीक है। जिसके अंदर चाबी हो, अच्छा। ठीक है। ऐसी गुल्लक की तरह मिल जाते हैं। राजस्थान में बहुत मिलते हैं, यहाँ पर भी कई ऐसी बंजारा मार्केट्स हैं जहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अगर ओके। आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में बहुत सारी बंजारा मार्केट्स हैं, हम्म। गुड़गांव की तरफ या कहीं और, या जहाँ भी आप रहते हो उसके आसपास बहुत सारी मार्केट्स मिलेंगी, जी जी। या किसी भी टॉय शॉप से मिल जाएगा। वैसा एक ठीक। खजाना लीजिए, वैसा एक बॉक्स लीजिए। उस बॉक्स को क्रिस्टल से भरिए। क्रिस्टल उसमें से। क्रिस्टल्स रखिए, क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टल्स आते हैं। ये हाँ हाँ। जब ऐसे इसके बॉल्स भी आते हैं, छोटे छोटे बॉल्स जी आते हैं, जी। क्रिस्टल बॉल्स। हाँ हाँ। वो ले लीजिए, वो उसके अंदर भरिए, जिसपे पायराइट हो या और ओके। क्रिस्टल्स भी हो, रोज क्वार्ट्ज हो, एमेथिस्ट हो, बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, बहुत ओनेक्स सारे, हो, हाँ जी, सिट्रिन जेड हो, वगैरह बहुत सारे, हाँ जी। सिट्रिन हो, ऐसे आप सब जानती होंगी, आजकल बड़ा कॉमन है ये जी जी। यूट्यूब पे। जी तो वो जी जी। सब चीजों, उससे पहले उसको भरें। जी। ठीक है। फिर उसके ऊपर जो चांदी वो सोने का वर्क आता है, वर्क, सोने का अच्छा। वर्क मिलता है आपको, किसी भी हलवाई की दुकान से मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है। सोने का वर्क लेके उसके ऊपर वर्क लगा दें, ठीक क्रिस्टल्स है। के ऊपर। ठीक है। ओके। और जो सबसे बड़ा नोट आपके पास हो, मोदी जी ने तो सब हटा दिए, थोड़ा सा नोट ही रह गया, 500 का हाँ। एक नोट रह गया। जी जी। ठीक है, मुझे 500 नहीं चाहिए। आपको अगर 1 रुपए का नोट नया मिल जाए कहीं से भी, कितने पैसे देके मिले, ठीक है। जितने पैसे आपको चाहिए, हाँ। अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से, जिसको हम लोग ओ, हिंदी में बोलते थे अपनी औकात के हिसाब से, जी जी जी। उतने जीरो उसके आगे लगा दो। जैसे उस पर एक लिखा होगा, 1 रुपए पे एक लिखा होता है। जी जी जी। लाल पेन लीजिएगा, जो स्केच पेन होता है लाल, ठीक उसके है। ऊपर आगे जीरो लगा दीजिएगा। एक लगाओगे तो 10 रुपए हो जाएंगे, दो लगाओगे तो 100 हो जाएंगे, तीन लगाओगे 1000 हो जाएंगे। आपको काउंटिंग आती है, लगाते जाओ जीरो, जितने आपको चाहिए अपने औकात के हिसाब से। जी जी जी। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो 10 लाख ही तो मांगोगे, या 50 लाख मांगोगे, इससे ज्यादा नहीं मांग सकते। एक हाँ करोड़ नहीं जी। मांग सकते आप। तो आप हाँ उतना हाँ। ही मांगो जितना आपको चाहिए, फिर उस नोट को बदलेंगे। उस नोट को लीजिए और उस नोट को उसके अंदर रख दीजिए। ठीक है। बिल्कुल और नई रेमेडी बता रहा हूँ, दुनिया में जी कहीं जी नहीं सुनी होगी, ना जी आपको क्रिस। मिलेगी ना आपने कहीं सुनी होगी। ठीक। ठीक है। ठीक है, उसके ऊपर वो नोट रख दीजिए हाँ जी। जिसके ऊपर आपने जीरो लगाए हैं। हाँ रोज हाँ उस अब उस जो आपकी वो गुल्लक बन गई, जो आपका वो हाँ हाँ, खजाने का बॉक्स संदूक। बन गया, हाँ जी। उस हाँ बॉक्स जी। को नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, या फिर आपका मंदिर अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो साफ सुथरा करके मंदिर में, मंदिर के आगे रख दीजिए, किसी टेबल के ऊपर, जिसको और ठीक कोई है। हाथ नहीं लगाएगा, और उसको आप बंद रखेंगे। ठीक है। नॉर्थ उसको ईस्ट में रोज आप रखना। खोलेंगी, उसको ठीक है। रोज आप खोलेंगी। जी। ठीक है, रोज खोलेंगी और उसके ऊपर छिड़काव करेंगी खोलने से पहले गंगा जल का। ठीक है। फिर उसको खोलेंगी और बोलेंगी, क्या बोलते थे अलादीन, खुल जा सिम सिम। ठीक है। बस उसको खोलिए और खुल जा सिम सिम बोलिए। चलिए ना, फिर बताइए कब मिलेगा आपको, फिर वो अपने आप मिलेगा। और रोज ठीक उसको है। देखना, थैंक यू बोलना है, 3 बार थैंक ठीक है। यू, एक बार खुल जा सिम सिम। ठीक है। अच्छा, फिर एक बार बताइएगा। पूजा सिम सिम बोलना और 3 बार थैंक यू बोलना है। ठीक है। है ना अलग सी अच्छा। रेमेडी, बिल्कुल एकदम डिफरेंट, बिल्कुल नहीं हाँ जी ताजी। बिल्कुल, क्योंकि आपकी रेमेडीज बिल्कुल डिफरेंट होती है जो मैंने अभी तक कहीं भी नहीं सुनी है, तभी अब हो मुझे सकता आपकी है, वेबिनार पसंद है। अब हो सकता है कि यूट्यूब पे ये ढेर हो जाए ये भी चीजें, कोई हाँ बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा लगता है, हाँ लोग जी। इसको सुने समझे। अगर कोई मुझे जी। कॉपी करेगा इसका मतलब मैं ठीक बोल रहा हूँ, मुझे गाली ऑफ देगा कोर्स। तो भी मेरा मतलब है कि मैं उससे कहीं ना कहीं प्लस हूँ, तभी मुझे नहीं, ऑफ गालियां पड़ रही कोर्स है, मतलब आप मैं क्या हूँ। आप प्लस नहीं, आप सुपर है। और कोई चीजें बताएं। हाँ, बस एक चीज और पूछनी है, जैसे अभी क्योंकि देखिए मैंने ये सबके लिए पूछ रही हूँ, कॉमन में ही पूछ रही हूँ आपसे। क्या जो डाइवोर्सी, जैसे अब मेरा डाइवोर्स हो चुका है, तो क्या मेरे हस्बैंड के साथ मेरी दोबारा शादी हो सकती है? अब उनकी क्या इंटेंशन है वो नहीं पता मुझे, बट मैं वापस जाना चाहती हूँ, तो क्या वो पॉसिबिलिटी है? देखिए, अभी तो आपका वो खाना खाली है जहाँ आपको वापस जाने वाला है, वो खाना तो अभी खाली है। मतलब अच्छा। जो चीज आपको होनी चाहिए, जो चीज आपको मिलनी चाहिए, वो 2 साल बाद आ रही है। ओके। जैसे शुक्र जो है आपकी कुंडली में 2 साल के बाद आएगा, अच्छा। 2026 में आएगा वो। ठीक है। तो हो सकता है आपको एक एक्शन रोटेशन हो, बट उससे पहले क्या कर सकते हो, उससे पहले उसके उपाय कर सकते हो ताकि वो हाँ चीज आप जी। तक आए।
जी अभी जी। आपके पास मकान नहीं है, पैसा भी नहीं है, हाँ जो मैं बिल्कुल। देख पा रहा हूँ। तो हमने क्या जी। किया, पहले आपको पैसा दे रहे हैं फिर मकान आएगा। हाँ जी। ऐसे आपको हस्बैंड लेने से पहले क्या करना है, मैंने आपको 100 चीजें इसके अंदर आज बताई हैं। हाँ वो जी। नहीं, चलो 5-10 बताई हैं, 20 बताई हैं, जो भी बताई हाँ हैं, हाँ उन बिल्कुल बिल्कुल उपायों में से कोई भी उपाय करिए। ठीक है। एक चीज तो वो। दूसरा, अच्छा। हर सोमवार जी। श्रृंगार श्रृंगार का दान चूड़ियों के साथ, किस चीज का दान? गौरी, श्रृंगार श्रृंगार, अच्छा, श्रृंगार कॉस्मेटिक दान। श्रृंगार जो होता है, ठीक है। ठीक है। उसका दान एक पैकेट बनाइए, और उसका जी। दान जो है वो गौरी जी को करिए। ठीक है। जहाँ भी शिव परिवार होता है वहाँ गौरी भी हाँ होंगी। जी हाँ जी। गौरी जी के हाँ आगे जी। रखें, और पंडित जी से कह के उसके अंदर से सिंदूर निकलवा लें। ठीक है। उस सिंदूर को रोज अपने माथे पर लगाना शुरू करें, एज ए बिंदी। ठीक। ठीक है। और मांग भरना शुरू करें उसी सिंदूर से। अच्छा। ये रोज करें। ठीक है। कब तक करेंगी? 2 साल तक। अच्छा, 2 साल तक। अब हो मैं सकता है यहाँ पे उसके बीच आपसे। में आपसे कम्युनिकेशन शुरू हो जाए या और कुछ हो ओके। जाए, कोई ना कोई अच्छा अच्छा। कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो जाएंगे। बोलिए। ठीक। मैं ये पूछना चाह रही, जैसे आपने बताया कि सोमवार को कॉस्मेटिक खरीदना है और गौरी जी को अर्पण करना है, उसके बाद पंडित जी से सिंदूर की डिब्बी लेनी है, और वो जो सिंदूर की डिब्बी लिया है वो, ये जो कॉस्मेटिक है, हर सोमवार करना है या एक ही बार करना है? मेरे काम सिर्फ एक ही बारी, अच्छा, रोज एक ही लगाना है बार। ना आपने। एक बार हाँ हाँ करके आ हाँ। रहे हो और रोज लगा रहे हो। अच्छा, रोज लगा रहे सिंदूर हैं। वापस ले आए ठीक। आपने। देखिए, हाँ पैकेट बने हुए आते हैं, साफ सुथरा हाँ। पैकेट बनवा लीजिएगा। जी जी हाँ पांच जी हाँ पीस जी। का, 7 पीस का, 9 पीस का, 11 पीस का पैकेट आते हैं। बनवा अच्छा। सकते हो आप। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। कॉस्मेटिक लीजिए, जो हाँ आप जी हाँ यूज जी। करेंगे वही लीजिए। जी। फिर उसमें से सिंदूर ले लीजिए। हम्म। जब आपने सिंदूर ले लिया, उसका इस्तेमाल किया। जब आपने ठीक। उसका इस्तेमाल किया तो आपके अंदर वो क्रिएट होगा। हम्म। आपके हस्बैंड में भी क्रिएट होगा। आपको ये भी फील होगा कि आप डिवोर्स नहीं हो। आप रोज अपने आप को मैसेज देते हो, मैं डिवोर्स हूँ। हम्म। अब आपके पास मैसेज क्या जाएगा, मेरे सिंदूर लगाओ, बिंदी लगी हुई है। रेखा जी ने आज तक बिंदी और सिंदूर नहीं छोड़ा ना, हाँ। तो अमिताभ भी छोड़ के नहीं गया। आंसर यही है। मिले तो ना मुझे मिले। थोड़ा सा ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे कि वैसे डिवोर्सी, वैसे सिंदूर और ये लगा रखा है आप तो रात को लगा लिया, आप रात को लगा लिया करना, सुबह मत ठीक है। लगाना। लोग क्या ठीक है। कहेंगे, तो लोग अब क्या कह रहे हैं आपको। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपका घर नहीं बना के देंगे। दूसरों हाँ की नहीं सोचे, अपनी सोचे। अपने पर ठीक। काम करे बस। दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी। वो हाँ जगदीश खन्ना का गाना याद रखा करो, लोगों का काम है कहना। अच्छा। ठीक है। थैंक यू। है जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे जी। थैंक यू मोना मैम। थैंक यू मैम। मैम एक दो और ले रहे हो क्या, ये कि जो बेचारे बहुत टॉपिक सारे था, हाथ चला रहे हैं। हाँ जी। ये जो टॉपिक था ये मोना मैम ने ही चुना था। ठीक है, आज का उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करा था कि सर से इस टॉपिक पे बात करनी है, तो अच्छा, थैंक यू ये मोना डिवोर्स मैम। वाला। हाँ जी। ठीक है उन्होंने जी, मेरे ठीक है। पास और भी टॉपिक्स हैं, मैं आपको और भी बताऊंगी, आप आते रहो, क्योंकि लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी सर आपसे। थैंक जी यू वेरी मैम। मच। मैंने आगे के लिए भी सोच रखा है कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। मैडम सुबह फोन कर लेना मुझे। अच्छा, जरूर। थैंक यू। ठीक है मैम। थैंक यू मोना मैम। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू दिस, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैडम, टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। ठीक है। ठीक है सर, आज का क्लास को मंगल करते हैं। राधे राधे टू ऑल, आप सब एक लोगों मैडम को। कुछ बहुत देर से कह रही है मैडम, अगर आप ले सके उनको तो। नाम बाकी बताएं मैं नहीं सर। कहता, बाकी आप देख लें। वो सामने कोई पिंक से रंग की है, बार बार बेचारी हाथ उठा रही है। उनके पीछे कोई कुछ बना भी हुआ है, मुझे नाम नहीं पता उनका, मेरे सामने नहीं आ रहा। सर सभी के एंड्रेस दिख रहे हैं मुझे, तो रिया नाम है बाकी उनका। सब बाकी सब प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ ठीक है। सर आप इनका क्वेश्चन लीजिए, मैं दो थैंक मिनट यू। में आती हूँ, है ना। ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये आपकी, सर आप बहुत एंजल्स बढ़िया को थैंक रेमेडी बोल दे रहे। दीजिए। हाँ, आप मेरा पहले नाम दी। एंजल, आप अपने एंजल को थैंक बोल दीजिए प्लीज। जो आपके पीछे थैंक्स एंजल्स थैंक्स हैं, एंजल। हाँ, उनको थैंक यू बोल एंजल की दीजिए, ये वजह से ही मीटिंग में सब में जाके। आई आपके सामने। गॉड ब्लेस यू मैम। गुड सर मॉर्निंग और भार्गव राधे जी, राधे। एंड में आई और तुरंत आपका मैंने स्टार्ट किया और थोड़ा लेट हो गया। अभी ये मोना मैम का नो चल रहा था वरी। तभी मैंने ज्वाइन किया। आप सर यूट्यूब इसका पे देख रिकॉर्डिंग लीजिएगा। मिलेगा क्या? हाँ, सब यूट्यूब पर है, मैडम से बात कर लीजिएगा। ओके। थैंक यू हाँ सर। मेरी बेटी के बारे में एक क्वेश्चन था। बोलिए। 28 सितंबर 1997। सितंबर मीन्स 9, हाँ, 28/9 9, 1997। 1997। हाँ सर।
हाँ जी मैम, बीमार चल रही है क्या? नहीं सर, ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है और हाँ तो उसी को बीमारी बोलते हैं मैडम। अच्छा, ओके। ओबेसिटी इज ऑल्सो अ डिजीज। हाँ, बहुत ज्यादा है। और जॉब के इश्यू चल रहे हैं सर। मतलब अभी क्या कह है रहे हैं? जॉब। वो आईटी इंजीनियर करके ऑस्ट्रेलिया गई है, लेकिन रिलेटेड जॉब नहीं है उसके पास। जॉब है लेकिन रिलेटेड जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पहले हम ओबेसिटी को ले लें। ठीक है, यस सर। पहले ओबेसिटी को लेते हैं उनकी। एक ओबेसिटी के लिए एक नंबर लिख लें आप, जो वो हाथ पे लिखेंगी। ओके सर। 31। 31। थोड़ा 31, थोड़ा सा गैप 22, हाँ, थोड़ा सा गैप 778। मिनट। ओके, ऐसे 31 लिखेंगी और डबल हाथ पे टू। लिखेंगी ऊपर की तरफ। ओके, शुक्र नजर आ रहा है पर्वत आपको? पे। हाँ, शुक्र हाँ, पर्वत शुक्र पे। पर्वत। 31, थोड़ा सा गैप 22, थोड़ा सा गैप 778। ओके। ये ग्रीन पेन से भी लिख सकती हैं, ब्लू पेन से भी लिख सकती हैं, रोज रात को लिखेंगी। ओके। अगर नॉन वेज खाती हैं तो नो नॉन सर, हम लोग वेज, अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वेरी नाइस। तो जैन उनको है। बोलेंगे, हाँ जैन है, तो आप उनको ये बोलेंगी कि वो दूध भी नहीं लेंगी, पनीर भी नहीं लेंगी। ओके। और आइसक्रीम को कट शॉर्ट करेंगी, आइसक्रीम का दान करेंगी। आइसक्रीम नहीं खाती वो ऐसे भी। हाँ तो आइसक्रीम का दान करें। ओके, दान करना आइसक्रीम है का दान करें, सर। हाँ आइसक्रीम दें। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग लेते हैं आइसक्रीम मैडम। हाँ सर, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन डोनेट किसको करे? कोई है ही नहीं ऐसा कि वहाँ डोनेट कर सके। बहुत अच्छी बात है। आप छोटा सा काम करिएगा, किसी भी कभी भी वो किसी भी ऑर्फन हाउस में चले जाएं, वहाँ ऑर्फन हाउसेज होते हैं बहुत सारे, या ओल्ड एज होम्स होते हैं। उसके अंदर जाके कोई लिक्विड डाइट, कोई लिक्विड का जूसेस, छोटी बॉटल्स, फ्राइडे को दे के आए। ओके। ये कुछ कितनी सर? दिन लगातार करें। फ्राइडे फ्राइडे। कितनी कितनी बॉटल देनी होगी? मिनिमम 7, 6 दे दें, 6 कम से कम। 6। देने को अपनी मर्जी है, चाहे आप एक पूरा डाला दे दीजिए, पूरा हाँ हाँ कार्टन दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। वो आपने देखना है। वो स्वीट होना चाहिए, मतलब जूस, जैसे लीची हाँ जूस हाँ आता है, मैंगो जूस आता है, वैसा कोई हाँ, भी वो जूस दीजिए, एप्पल जूस मिल जाएगा। बॉटल में देना है, कैन नहीं, वो नहीं देना। मतलब दूसरा जो पैकिंग होता है, गत्ता पैकिंग, वो नहीं। ज्यादातर से वहां पर सर टेट्रा पैक रहता है। टेट्रा नहीं हो तो ज्यादा अच्छा, फिर आप बड़ी बॉटल दे दीजिए, उसमें से लोग ले लेंगे छोटा छोटा करके। अच्छा, ओके। देना बॉटल है, इसका पर्पस है। ओके। और ये जो नंबर है, ये रोज रात को लिखेगी, लगातार लिखेगी, 6 महीने लिखेगी, उसके बाद वेट कराएगी। रोज वेट, हर रोज वेट नहीं करेगी, मतलब बार बार वेट करने की उसको आदत है, वेट नहीं करेगी। उसको बोलना कि वेट जब भी ये तुलवाना हो, 6 महीने के बाद तुलवाएंगी, तो उनको डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके। और ये कितने फ्राइडे करना है उसको? करते रहे, उनको बोले 2-3 महीने तो करें, दस ओके। पंद्रह बार करें। और उनको बोलिए कि वो घड़ी पहनना शुरू कर दें। अगर वो घड़ी पहनती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो घड़ी पहने और उसको ठीक रखें उसका टाइम। हाँ, वो तो एप्पल वॉच पहनती है सर। वो काम नहीं करता मैडम। एप्पल वॉच हम्म। क्रिएट करता है बहुत सारी चीजें। या तो अच्छा। फिर अगर वो एप्पल वॉच पहनती है तो उसको बोलो बार बार उसको ऑन किया करें। अच्छा, हाँ, बंद रहती है इसके लिए। राइट। ओके सर, ये तो अभी सब कोई ओबेसिटी के लिए। ये ओबेसिटी के लिए काम कर रहे हैं सब कुछ। ओके। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, जॉब की। हाँ सर। ठीक है, तो रोज रात को कुछ दिन लगातार, या हर मंगलवार, ऐसे रोज रात को करे, ज्यादा अच्छा। हनुमान अष्टक, एक यूट्यूब पे जाएगी, हनुमान अष्टक का एक पाठ आता है। हनुमान अष्टक रोज रात को सो पढ़ के या सुन के सोएगी, जिसमें 5 से 7 मिनट लगते हैं सिर्फ। हाँ सर। रोज सुन के या पढ़ के सोएगी, ओके सर। तो विद इन अ मंथ उसको जॉब मिल जाएगी। विधि
सर वैसे जॉब तो है, लेकिन जो मतलब जो आईटी सेक्टर में चाहिए ना वैसे समझ ही गया हूं नहीं मैं, है। इसीलिए मैंने बोला है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जो जॉब उसको डिजायर चाहिए जॉब। वो मिल जाएगी। हाँ, वो उसको उसी ओके। के उसमें मिलेगी। और ओके। वो कोई फ्रेंड बोलेगा, उसका उसका कोई फ्रेंड बताएगा ये बात। ओके। हाँ, आप देखिएगा, अगर ठीक है। ऐसा हो तो जरूर लिखिएगा कमेंट। हाँ श्योर सर। सर वैसे वो रोज रात को 5 बार हनुमान चालीसा सुन के ही सोती है। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना। ओके। सबका काम अपना अपना है। वो किसी और चीज के लिए है। वो ये जो हनुमान अष्टक है ये किसी और चीज के लिए। हनुमान संकट मोचन जो है वो किसी और चीज के लिए है। ओके। सब हनुमान के पाठ है। हनुमान का मंत्र जो है वो किसी और चीज के लिए। मिक्स अच्छा। नहीं ओके। करना, सब कुछ सुन के यूट्यूब पर या इधर उधर सुन के उन सब चीजों को मिक्स नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ हो। ओके सर। आप समझिए, जब आपको पैरासीटामोल चाहिए तो आप ब्रालगन नहीं खाती या कोई और दर्द की दवाई नहीं खाती। नहीं खाते, हाँ सर, एक्चुअली एग्जैक्टली। क्रोसिन आप तभी लेती है ना जब आपको प्रॉब्लम होता है। भाई यस अगर यस। हमारा टेम्परेचर है तो क्रोसिन लेंगे, अगर दर्द है तो पैरासीटामोल लेंगे या कुछ और ओके। लेंगे। तो हर चीज की दवा यस। अलग अलग है, वैसे ही इसकी भी दवाइयाँ अलग अलग है। तो जो ओके। प्रॉब्लम आपकी है उसकी दवा अलग है। अच्छा। थैंक यू सर। आप, थैंक यू वेरी मच थैंक यू बेटा। सो मच सर। तो हम इजाजत चाहेंगे आप सब लोगों से, क्योंकि इस बार टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और मैडम को भी बहुत सारे काम होते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। आप आते रहिए इसी तरह से। मैं भी जल्दी जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ओवर टू पद्मा जी। राधे राधे। हाँ, राधे राधे सर, जय गुरु जी। तो आज का क्लास को एंड करते हैं, और किसी को भी सर से कनेक्ट करना है, यू कैन कॉल 9119117057 पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आज के क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो बहुत बहुत सर, आप कोई मंत्र देने वाले थे क्या? हाँ हाँ हाँ, चलिए मंत्र भी दे देते हैं। जी। अब ये मंत्र भी आप लिख लें सब लोग। ये आप सब लोगों के लिए जिनके हाथ खड़े हुए थे, मैं उनके क्वेश्चन नहीं ले पाया, वो जब तक मुझसे नहीं मिलते इस मंत्र को रोज रिपीट करें। ये स्विच वर्ड है इंग्लिश का, अमेरिकन स्विच वर्ड है। आपने बहुत सारे सुने हैं बट ये मेरा सा थोड़ा सा डिफरेंट स्विच वर्ड है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी कोई भी प्रॉब्लम है और वो उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा उनको। तो आप एक मंत्र लिखिए, टुगेदर टुगेदर टुगेदर, हेल्प, सक्सेस, डिवाइन डिवाइन डिवाइन, बी नाउ डन, BEB नाउ डन, NOW नाउ, DONE डन। टुगेदर डिवाइन ऑर्डर लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है जी, जिसको नहीं मिलेगा उनको ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसमें से देख के आप दोबारा लिख सकते हो या बोल सकते हो। ये रोज बोलना है, 51 टाइम बोलना है मिनिमम। सोने से पहले बोलना है। 5 से 7 मिनट लगते हैं सिर्फ बोलने में। जब आपको याद हो जाएगा तो सिर्फ 2-3 मिनट ही लगेंगे। 51 टाइम बोलना है, एक ही वन शॉट में बोलना है, पूरा मंत्र बोलना है। आप पहले लिख के रख लीजिए। जो लोग बोलना चाहते हैं वो बोलें और लिख के भी रखें अपने तकिए के नीचे या तकिए के अंदर। इसको लिख के भी रख लीजिए और बोलिए भी जरूर। आपके सब काम बनेंगे। ये भी मंत्र जो है वो पूरी तरह से ट्राइड एंड टेस्टेड मंत्र है। ठीक है मैडम, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। तो राधे राधे टू ऑल। फिर मिलते हैं राजा सर से बहुत जल्दी। तो एक बार राधे राधे कर लेते हैं सर। ठीक है जी। जी सर। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे 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 सर। सर। राधे थैंक राधे यू मैम, सर। थैंक यू थैंक राधे सर, यू। राधे। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच ग्रेटिट्यूड सर। सर। थैंक यू वेरी ग्रेटिट्यूड। मच सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू जी, सर। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू।